بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. صدق الله العظيम. जज़ाकल्लाह खैरन और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बारान रहमत। मैं हूँ सिद्रा इकबाल, आपका मेरा साथ शाम 4 बजे तक, और ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं आज न्यूज़ पे। आज सबसे पहले आपको जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अफजल तरीन दिन जिसको हम मानते हैं, और आज खुसूसन क्योंकि रमज़ान मुबारक का दूसरा जुम्मा है। इसके अलावा जी दूसरे अशरे की शुरुआत है जो कि अशरा है इस्तग़फ़ार का। तो आज सोचा कि बात को शुरू करेंगे फ़ॉरगिवनेस से ही। अक्सर हम अल्लाह ताला से जब इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, उनकी रज़ा के लिए अपने गुनाहों पे तौबा कर रहे होते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि कई लोगों ने शायद हमारे साथ भी ज़्यादती की होगी, और कहीं ना कहीं उसकी चुभन हम अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। वो तकलीफ़, वो बेबसी, जब आप चाहने के बावजूद भी किसी को कुछ ना कह पाएँ या अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठा सकें, तब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह के सामने ये इजहार करते हैं कि मैं बेबस हूँ, मुझ पर जुल्म हुआ है और आप ही मेरे लिए कोई रास्ता कीजिए। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को हुक्म देता है कि या तो जितनी तकलीफ़ तुम्हें पहुंचाई गई है तुम उतना बदला ले सकते हो, और ये हमें कई इशारों से मिलता है, कई इसकी रिवायात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अफसल ये है कि तुम लोगों को माफ़ कर दो। कहा यह भी जाता है कि लोगों को इस तरह माफ़ करो जिस तरह रब से तुम्हें ख़ुद माफ़ी की, इस्तग़फ़ार की उम्मीद हो, यानी अल्लाह ताला से रहम के लिए कहा जाए। इसके अलावा ये भी हम देखते हैं कि हमारी अक्सर दुआएँ हमें ऐसा लगता है कहीं जाके रुक गई हैं। जिस तरह हम चीज़ों को देखना चाहते हैं, जो रहमतें अपने लिए चाहते हैं, जो इल्तिजाएँ अल्लाह के हुज़ूर लेके पहुँचते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें लग रहा होता है कि कोई डिले आ रहा है, और जिस तरह का रिज़ल्ट हम चाहते हैं, जो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, वो हमारे सामने नहीं है। कभी कभार आपके गुनाह, आपकी ख़ताएँ, आपके जाने या अनजाने की भी गलतियाँ आपके लिए वो रुकावटें क्रिएट कर देती हैं। तो जब अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें तो इस बात का भी अल्लाह से ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए कि वो मेरी ख़ताएँ जो मेरी अपनी दुआओं की आड़ में एक ढाल बन गई हैं, उनको रोक रही हैं, अल्लाह ताला मुझे उन ख़ताओं के लिए भी माफ़ कर दे। लेकिन माफ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो तकलीफ़ जिससे आप गुज़रते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि चीज़ों को बेहतर होना है, यानी ये जो तकलीफ़ हमारे दिल में है उसको हम आज कभी हो सकता है बहुत अपने आप को मजबूत फ़ील करें तो कहें ठीक है जी आज मैंने किसी को माफ़ किया। 2 दिन के बाद जब वो तकलीफ़ दोबारा आप महसूस करते हैं तो आपके लिए फ़ॉरगिवनेस मुश्किल हो जाती है। कल मैं अपने एक दोस्त की वीडियो देख रही थी, ही इज़ ऑल्सो अ काउंसलर और उनके प्रोग्राम का नाम है टॉक, हिज नेम इज़ फारूक। वी वेंट टू स्कूल टुगेदर एंड ही वर्क्स विद पीपल जिनके कोई अगर इमोशनल इशूज़ हैं लाइफ में, अगर उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो दे हैव एक्सेलेंट प्रोग्राम्स। तो
फ़ारूक कल बात करते हुए यही कह रहे थे कि जब आपके दिल पे ऐसा कोई बोझ होता है जहां आपने किसी को माफ़ नहीं किया होता या आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एयरलाइन के काउंटर पे पहुँचें और कहें जी मुझे चेक इन कर दीजिए और आपके पास वज़न बहुत ज़्यादा है। ये जो इमोशनल बैगेज है इससे आप भारी भारी फील कर रहे हैं। तो आपको मशवरा उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त दिया और मैंने सोचा कि फ़ारूक के तवसत तक से आप तक ये बात ज़रूर पहुंचाई जाए कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ये थोड़ा सा काम डाउन करें और ये कहें कि जी चलो कोई नहीं, अब ये ऐसा कुछ तो होता रहता है और इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। तो अगर लोगों के साथ आप दरगुज़र का मामला रखेंगे तो हमें उम्मीद ये भी है कि अल्लाह ताला भी आप पे रहम करेगा और आपके इसी तरह दरगुज़र का मामला फरमाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जी हुकूकुल अल्लाह और हुकूकुल इबाद पे। कई लोगों का ये मानना है और इसके ऊपर वजाहत भी की गई है कि अल्लाह ताला शायद हम पे जब क़यामत का रोज़ आए और हम सज़ा और जज़ा का मामला हो तो अपने हुकूक तो अल्लाह ताला हो सकता है माफ़ कर दे, लेकिन अपनी खलकत पे यानी हुकूकुल इबाद के साथ अगर आपने मामला दुरुस्त नहीं रखे तो जब तक वो शख्स आपको माफ़ नहीं करेगा हो सकता है अल्लाह ताला भी आपको माफ़ ना करे। तो हुकूकुल इबाद और हुकूकुल अल्लाह की इस एक तरह से वजाहत पे बात करेंगे। दूसरा ये भी कि कई लोग इसको भी ढाल बना लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, नमाज रोज़ा ये तो अल्लाह के साथ मामला है ना, इनको छोड़ भी दिया जाए तो अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमाएगा। यही बात है कि हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन क्या हम अल्लाह की मानते हैं? अगर हम सिर्फ नमाज की बात करें तो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने 100 से ज़ायद दफ़ा हम इंसानों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। जो लोग रुकू करते हैं उनके साथ रुकू करो, जो लोग सजदा में जाते हैं उनके साथ सजदे में जाओ, लेकिन क्या हम अल्लाह की मानते हैं? इसी तरह की और सारी बहुत अहम बातों को आज हम लेके चलेंगे आज के प्रोग्राम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन जुमे का दूसरा यानी रमज़ान मुबारक का दूसरा जुमा आप सबको मुबारक। आपका हमारा साथ रहेगा, आपकी कॉल्स भी रहेंगी हमारे साथ। और जिस तरह की शुरुआत में हमने बात की, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो हुकूकुल इबाद है, यानी लोगों के बीच में जो मामलात हैं उनको कितना दुरुस्त रखना, उनमें कितनी इस्लाह की हमें ज़रूरत है और कहाँ कहाँ हम कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं, जहाँ हम चाहते हुए भी हमारे अंदर कंपैशन भी है, दर्दमंदी भी है, हम चाहते हैं कि दूसरों का ख्याल रखें लेकिन कहीं ना कहीं गलती हमसे हो जाती है। हमारे साथ जो मेहमान हमारे मौजूद हैं और ख़ुसूसन इसके अंदर ना हम बात करना चाहेंगे एक्सपेक्टेशंस की। कोई भी शख्स अगर आप उसके दिल से पूछें, वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, जितना भी तालीम याफ्ता हो या कम तालीम याफ्ता हो, कोई भी ज़बान बोलता हो, उसके अंदर एक एहसास ज़रूर मौजूद होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एवरीबडी इज़ अ गुड पर्सन। अगर हम इस बिलीफ को लेके चलें तो फिर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी कभार हम जानते बूझते हुए भी ऐसी गलतियाँ क्यों करते हैं जिससे दूसरों के दिलों को ठेस पहुंचती है। क्या वो हमारा अपना गुस्सा होता है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं? कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि जी ये ज़्यादती तो होती है या मेरे रोल की ये डिमांड है कि ये ज़्यादती होनी चाहिए। मैं दरअसल लोगों की इस्लाह कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे असातिज़ा या अक्सर ये भी देखने में आया है कि वालिदैन जब सख्ती करते हैं तो उनकी नीयत अच्छी होती है, वो हमारी इस्लाह करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार ये जो इस्लाह का अंदाज़ होता है उससे हम रादर देन बिल्डिंग अप अ पर्सन उसको डैमेज कर जाते हैं। यही वजह है कि हमारे सिस्टम में कई लोग आपको नाराज़ नज़र आएंगे, वो टुवर्ड्स बेटरमेंट के बजाय बिटरनेस की तरफ जा रहे हैं। तो इस कड़वाहट को कैसे दूर किया जाए, ये बेहतरीन मौका है उसके ऊपर गौर व फिक्र करने का। जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। आज सबसे पहले अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ अ लाइफ कोच एज़ वेल एंड शी डील्स विद यंग पीपल और उनको इसी तरह के मामलात में रहनुमाई उनकी करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सारा काज़मी। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? सो गुड टू सी यू। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शगुफ्ता। you're a dermatologist by profession but yet again you deal with young people, with people from all backgrounds। और मेरे ख्याल में इनका जो शोबा है ना वो खुसूसी हमें इंसाइट देता है अबाउट पीपल्स प्रायोरिटीज़। कई दफ़ा हम ये कहते हैं ना कि जी अगर लोगों को ये पता चला जाए कि आपके दिल में क्या चल रहा है तो वो आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा मुतासर नहीं होंगे, लेकिन इस माशरे में जहाँ हम रहते हैं इसमें ज़ाहिरी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो थैंक यू डॉक्टर शगुफ्ता फॉर बीइंग हियर। इस पर आपसे भी इंसाइट लेंगे
करेंगे। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बानी हैं जी, पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्टियम के एजुकेशन रिलेटेड मामलात को बड़ा गहराई से देखते हैं। एंड इनके सर पे ये सहरा सजता है कि ही इज़ एक्चुअली पुट द नेशनल पॉलिसी मेकर्स इन्फ्लुएंसर्स टुगेदर। हाल ही में इन्होंने एजुकेशन सिम्पोजियम, द फर्स्ट एजुकेशन सिम्पोजियम जो कि नेशनल लेवल था, उसको भी तरतीब दिया। ही वाज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी एज वेल। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर जैदी। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव यू हेयर। और जो हम किरदार साजी की बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यंग लोगों के, और पता है शुरू में बड़ा मैं देखती हूँ कि जोश और जज्बा होता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि जी मैं अंदर से कितना दुखी हूँ, या मेरे बचपन में मेरे साथ क्या घटा सारा, ये आपको टीनेज में या एडोलेसेंट में महसूस नहीं होता। इसकी इम्प्लिकेशंस बहुत आगे जाके होती हैं। तो आपने क्या पाया है कि सबसे पहले जो जड़ है प्रॉब्लम की, वो कहाँ से शुरू होती है? घरों में वालिदैन अटेंशन नहीं दे पाते? एग्जैक्टली, पेरेंट्स का, और प्लस इन लाइक टीनेजर्स की बात की आपने, फ्रेंड्स भी होते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एम्पैथी एंड काइंडनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन कैरेक्टर। वो आप जब तक दूसरे सामने वाले इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे कि हाउ डज शी और ही फील्स अबाउट द सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एम्पैथी और काइंडनेस के साथ मैं ये मेरा जो है मैं इसको साथ लेके चलती हूँ, सो दैट पीपल जिनके साथ मैं कम्युनिकेट भी करूँ, मैं कनेक्ट करती हूँ काफ़ी यंग लोगों से। हर वॉक ऑफ लाइफ से हमें नज़र आती है ना, और इसमें आप सबका ओपिनियन मैं चाहूँगी कि एक तरफ हमारा दीन भी, और जब हम अच्छी बात एक बच्चे को बता रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जी दूसरों के लिए दर्दमंद दिल रखो, कंपैशन रखो, काइंडनेस रखो, ये चीज़ें बच्चा घर से ही सीखता है। लेकिन फिर आप उसको एक दोहरा मैसेज भी दे रहे होते हैं कि भाई कोई किसी का नहीं है, किसी पे एतबार ना करो, अपना देखो। तो ये कई बच्चे इसको जो ना सिंक नहीं कर पाते इन दो मैसेजेस को। देखिए, एक तो अगर हम इस्लामिक वे से हैं, हम लोग बचपन से डरा रहे ये करोगे, डर बिठा देते हैं, ये अल्लाह ताला के साथ एक अंडरस्टैंडिंग, एक कनेक्शन नहीं बना पाते उसकी। एग्जैक्टली, और फिर वो नेगेटिव साइड पर चले जाते हैं। मुझे आपने बोला कि बेटरनेस के बजाय बिटरनेस की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमें घर से ही उनको समझाना चाहिए। इट्स जस्ट नॉट दैट कि वही मैंने बोला, जैसे एम्पैथी है, काइंडनेस है, जो उन कंपैशन है, इन चीज़ों को लेके ही बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में माँ बाप एग्जैक्टली यू से दैट कि वो जैसे बोलते हैं अपना सोचो, अपने सोचने के साथ एक आप कम्युनिटी में भी रह रहे हैं ना, यू आर अराउंड पीपल, सो यू हैव टू थिंक टुगेदर। इंडिविजुअलिटी रखें अपनी, बट साथ साथ लोगों के साथ भी आप चीज़ें प्लान अप करें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हम बचपन से ही जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो काफ़ी चीज़ें अंदर रखते हैं, वो 30s के बाद आफ्टर दे गेट मैरिड एंड एवरीथिंग व्हेन दे एक्चुअली कनेक्ट विद समवन, वही चीज़ें, हाँ एग्जैक्टली, और फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। आप क्या कहेंगी, एक होता है रियल कंपटीशन, एक होता है हमारा परसीव्ड कंपटीशन, यानी घर में सिबलिंग राइवलरी है, या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी हमने देखा है कि अगर दोनों प्रोफेशनल्स हैं तो आपस में कम्पीट करने लगते हैं। आपके पास भी कई लोग ऐसी रिक्वेस्ट लेके पहुँचते होंगे हु वांट टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव, द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि जी ये मुझे अपने अंदर एक परसीव फ्लॉ है, इसको दूर कर दीजिए ताकि मैं सबसे अच्छी दिखूं। तो ये सबसे अच्छी की रेस कब और कहाँ शुरू होती है आपके ख्याल में? ये आई थिंक हम लोग हमारे घरों से स्टार्ट होती है। कम्युनिटी की बात तो बाद में आती है कि घर में भी अगर देखें कि अगर 2 बहनें हैं या 2 भाई हैं, तो वो भी बड़ा कंपटीशन होता है कि अगर हम देखें जितने भी प्रोग्राम्स कर लें, कुछ भी कर लें, हम कहें कि कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता, आपकी लुक्स मैटर नहीं करती, लेकिन एट द एंड हमारे अपने घरों में भी यही हो रहा है। अगर एक बेटी जो है उसकी गोरी है, एक बेटी काली है, इवन आपके अगर कॉम्प्लेक्शन पे भी बात आती है तो उसमें भी कंपैरिजन आता है। तो उस चीज़ में भी कंपैरिजन आ रहा है, बाकी आपकी लुक्स में भी कंपैरिजन आ रहा है। तो कम्युनिटी की बात तो बाद में आती है, पहले हमारे अपने घरों में भी हमें जो है ये चीज़ समझानी चाहिए कि ये चीज़ मैटर नहीं करती, आपका इंटेलेक्ट मैटर करता है, आपका जो है और आप लाख अच्छी चीज़ें बच्चे को बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बार बार उसके इर्द गिर्द के लोग उस पर ये चोट कर रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है या बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो टॉक्सिक मटेरियल जाके जमा हो रहा है। एग्जैक्टली, वो एक कंपटीशन ज़ाहिर है स्टार्ट हो जाता है, बचपन से स्टार्ट हो जाता है, यंग एज में जाके ज़ाहिर है वो चीज़ें ज़्यादा फील होने लगती हैं, और फिर शायद एक एक्सप्रेसिव हो जाता है इंसान वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ, तो वो उसका जो है एक्सप्रेशंस किस तरह से, वो अपने आप को एटीट्यूड किस तरह से चेंज होता है, आपस में ही जाहिर है कि फिर कंपटीशन आएगा तो उसको ये होगा कि मेरी इस बहन की तो हर कोई तारीफ़ करता है। और अगर ये है कि अगर लुक्स की बात कर लें आप, जो है बाकी उसकी जो है बॉडी शेपिंग की बात कर लें, पर्सनालिटी की बात कर लें, लेकिन पर्सनालिटी पे आई थिंक आजकल जो है ना सबसे एंड में देखा जाता है। पर्सनालिटी में भी हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को या एनवायरनमेंट को वो लोग पसंद होते हैं जो सबमिसिव हैं। ना सर हम कहने को लाख कह लें कि जी कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें इनोवेशन चाहिए, हमें लीडर्स की ज़रूरत है, लेकिन हम हायर उसी बंदे को करते हैं, हम पसंद उसी बंदे को करते हैं जो सबमिसिव होता है।
है जो हमारे कहे पे चलता है। हाँ जी बिल्कुल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। और जो देखें, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड अगेन आपने जो आज का टॉपिक रखा हुआ है बहुत इंटरेस्टिंग है कि हकूक़ लिबात की भी बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ थी और हकूक़ लिबात की नज़र में अगर उसको आप देखें तो 40 ईयर्स तक जब तक उनके ऊपर रेलिवेशन नहीं नाजिल हुई थी, वही नहीं नाजिल हुई थी, तो लोगों ने उनको क्यों सराहा, क्यों अप्रिशिएट किया? क्योंकि वो हकूक़ लिबात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मुसलमान और ये इस्लाम तो उसके बाद की बात है। और जहाँ तक आपने अभी बात की है तो यकीनन आज के दौर में जहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो नौजवानों को, स्टूडेंट्स को और वो प्रोफेशनल्स जो अब जाके डिफरेंट अपने एंडेवर्स को जाके ज्वाइन करते हैं, उनको थोड़ा सा स्मार्ट फिट होना है, थोड़ा सा हर जगह पे जाके अपने आप को अकोमोडेट करना है। और यकीनन सबमिसिव लोगों को शायद इसलिए भी ज़्यादा पसंद किया जाता है कि हमने तसव्वुर कर लिया है कि शायद वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, शायद वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और ओवरऑल हमने देखा है कि ट्रबल मेकर्स बेसिकली। हमें ये अच्छा लगता है कि इनको कुछ भी कहेंगे ना ये मान जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगती है कि अगर आप सीरत नबवी की तरफ देखें तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनकी सहाबा की मोहब्बत थी, जो लगाव था कि वो एक एक चीज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत के लिए या उनकी रज़ा के लिए उनके करीब रहना चाहते थे, उनसे सीखना चाहते थे और उसमें एक तरह से वो अच्छाई में, भलाई में एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहते थे कि मैं ज़्यादा करीब हो जाऊं। लेकिन ये कंपटीशन कभी अनहेल्दी नहीं हुआ। इस कंपटीशन में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह से सबको वैलिडेट किया। जो हर एक ये इनेट अगर रिक्वायरमेंट थी कि जी मुझसे मोहब्बत शफ़क़त से पेश आएँ या मुझे मोहब्बत मिले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो कोई ऐसा सहाबी कभी आपको नज़र नहीं आया जिसने ये कंप्लेन की हो कि मैं कुर्बत महसूस नहीं करता। बल्कि आज भी 1400 साल के बाद भी हम जो उम्मती हैं और हमारी ये खुशनसीबी है तो हम भी एक इतना स्ट्रॉन्ग नाता महसूस करते हैं। कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन इबादत में दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो आज का दिन तो वैसे भी अफजल है। जितना ज़्यादा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे हमारा ये नाता, ये बॉन्ड हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा करीब होता है। ये एक ऐसी इबादत है जिसकी हमें साफ रिवायत मिलती है कि अल्लाह ताला भी दुरूद व सलाम भेजते हैं अपने प्यारे हबीब पे और उनके फरिश्ते भी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और इसमें भी अदल व इंसाफ का एक मामला है। हजर अस्वद को नस्ब करने का जब मामला हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया गया कि आप फैसला कीजिए, क्योंकि अरब का माहौल हम जानते हैं कि उस वक्त ज़रा सी बात पे सदियों की, सैकड़ों सालों की लड़ाइयाँ और जंगें छिड़ जाया करती थीं। तो जब ये बात हुई कि इस जन्नत के पत्थर को नस्ब कौन करेगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ का एक बेहतरीन नमूना पेश किया कि इसको एक चादर में रख के लोगों से कहा कि उस चादर को सब लोग उठा लें। लेकिन इसके हवाले से ये जो खूबसूरत रिपोर्ट है जिसमें हमारे पास नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है, दिस इज़ अबाउट द हजर अस्वद। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। हजर अस्वद अरबी ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सियाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो सियाह पत्थर है जो काबे के जुनूब मशरिकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। हदीस शरीफ में आता है कि हजर अस्वद अल्लाह ताला ने जमीन पर जन्नत से उतारा है और उस वक्त हजर अस्वद दूध से भी ज्यादा सफेद था जिसे औलाद आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये पत्थर बहुत मोतबर है क्योंकि इसको मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको बोसा देते हुए देखा है और मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए इसको बोसा देता हूँ। लेकिन यकीनन अगर आपका इत्तेफाक हुआ है वहाँ जाने का,
सैकड़ों लोग पहुँचते हैं अल्लाह ताला के घर इबादत करने के लिए, और जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होता है हजर अस्वद तक पहुँचना। और यकीनन ये हमें ख्याल रखना चाहिए कि दूसरे को तकलीफ़ देकर अगर हम उस छीना झपटी में पड़ जाते हैं कि किसी तरह बस हजर अस्वद को बोसा दे दें, तो क्या ये बात हमारी अल्लाह ताला को पसंद भी आती है? नहीं, इसके बारे में थोड़ा गौर व फिक्र कीजिएगा। जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जुम्मे का रोज़ है, जितने लोग दुआएं कर रहे हैं, मुझे मेरी पूरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नात ख्वां ज़ैनब आदिल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल चाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और आज इस तरह के जुम्मे का दिन है, हम बात भी यहाँ पे कर रहे थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर बुर्दा शरीफ आप हमें सुनाएं तो फिर उसके बाद, लेकिन उससे पहले आपको एक दफ़ा फिर हम ज़रा किचन की तरफ भी लिए चलते हैं। जुम्मे का दिन है तो क्या हुआ, ऐसा नहीं होगा कि किचन में काम शाम जारी नहीं है। शेफ़ आयशा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आयशा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी कि आज रेसिपीज़ क्या बनने लगी हैं, लेकिन जुम्मे के रोज़ के हवाले से बताइए कोई बचपन की याद, कोई चीज़ जिसमें आपको पता हो कि जुम्मे के दिन कोई ख़ास पकवान बनता हो आपके घर। बिरयानी, सबको याद है बिरयानी। देखिए ये एक नेशनल डिश थी हमारी जुम्मे के रोज़। जुम्मे के आप जैसी नमाज़ पढ़ के घर वापस आइए तो सारी फैमिली का साथ बैठकर बिरयानी खाना एक ऐसी रिवायत है जो कराची के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है, और जिसको हम बचपन में बड़े खुशी खुशी कहते भी थे, अल्लाह का करम है, बिरयानी करम है। इट इज़ व्हाट यू हैव टू रियली लुक फॉरवर्ड टू। लेकिन जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ज़ैनब की तरफ आना चाहूँगी। ज़ैनब, प्लीज़ बुर्दा शरीफ अगर आप हमें सुनाएं जुम्मे की मुनासबत से। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मद सय्यदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मद सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे सुजा सरवर कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है गम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शागिदिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़ताहिमी। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रगते हैं, मुरझाया नहीं करते। ज़बां पर शिकवा जो अलम लाया नहीं करते, न
नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते मौलाया सल्ली व सल्लिम दाई मन अबदन अला हबीबी का खैर खल्क़ी कुल्लिहिम अला हबीबी का खैर खल्क़ी कुल्लिहिम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और मेरे गेस्ट के साथ आज जो गुफ्तगू का हमारा मौजू है हुकूकुल इबाद है। वैसे तो जुमे के रोज़ के मुनासबत से आई एम श्योर के जो लोग इन्हें एहतमाम करते हैं जुमे की नमाज का, वहाँ पे खुतबा जाके सुनते हैं, बहुत सारे अहम मामला जो यकीनन लोगों से ही रिलेटेड होते हैं उस पर भी बात की जाती है जुमे के खुतबे में। लेकिन क्या वजह है कि हम खुतबा सुनकर आते हैं और वही गलतियाँ जिसकी तनबीह की जाती है घर में आके करने लगते हैं। आपको क्या लगता है सारा कि अक्सर जब आप किसी भी शख्स से पूछें और उस पर रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करें कि जी झूठ ना बोले करें, तो कोई नहीं कहेगा कि हाँ भाई झूठ बोलना अच्छी बात है, लेकिन जब अपने पे पड़ती है तो वही तमाम चीज़ें जिसको हम बुरा समझते हैं हम कर रहे होते हैं। जैसा मैंने खुतबे की बात की और किसी भी अगर हम कोई भी सेशन लेते हैं मोटिवेशन स्पीकिंग, एक मोटिवेशन होती है हमें एवरी फ्राइडे हमें अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाम की तरफ से मिलती है, बट मोटिवेशन को एक कांस्टेंट अपनी लाइफ में रखने के लिए, कंसिस्टेंट अपने लाइफ में रखने के लिए बहुत होता है कि यू हैव टू बी लाइक आपको एक अपना गोल रखना, फोकस रखना पड़ता है लोगों को अपनी लाइफ में। कि आप जैसे झूठ को बोला हम लोग कम से कम कर सकते हैं, एग्जैक्टली कोई ये तो नहीं कह सकता कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, बट हम लोगों को इसको मिनिमाइज उस चीज़ को करना चाहिए कि हमें देखना चाहिए कि हमें किसी कोई हर्ट नहीं हो रहा। सिर्फ उस बात पे कर सकते हैं कि आप दो लोगों को मिलाने के लिए अगर आप थोड़ा सा उनको क्लोज लाने के लिए कुछ बोलते हैं, वो भी यही कि आप किसी इसके लिए कि वो ही इज टॉकिंग गुड अबाउट यू, शी इज टॉकिंग अबाउट गुड अबाउट यू, तो उसको लाने के लिए करें। बट अगेन मोटिवेशन और ये जो खुतबा स्पेशली ये होता है कि लोग सुन के और फिर वो बस दोबारा अपनी लाइफ में चले जाते हैं। ये इन चीज़ों को पॉइंट्स बना के अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंट रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन हम टूल्स की बात करें तो आपने जिस तरह कहा कि बेहतरीन टूल हमारे इस्लामिक सिस्टम ने अल्लाह ताला ने हमें दिया है, जिसमें एक कम्युनिटी बिल्डिंग भी होती है, सब लोग साथ आके बैठे भी एक दूसरे से मसाइल, तभी एक बाजमात अदा की हुई नमाज का जो सवाब है, जो दर्जा है, वो कई गुना ज़्यादा बताया गया, ताकि आप लोगों से मिलते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं, अपने दिल की बात उनसे कहते हैं, कुछ उनकी बात सुनते हैं। और यही वजह है कि मिंबर और महराब को आप एक किसी भी कौम की, किसी भी कम्युनिटी की किरदार साजी के लिए, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ जब आप क्योंकि अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, एक हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है जो पहले अगर आप पलट के देखते हैं तो मकतब का जिस तरह कहा जाता है, उसमें पहले ज़माने में कोई मियाद नहीं होती थी टाइम वाइज। जब एक उस्ताद समझता था कि मेरा शागिर्द अब तैयार हो चुका है, उसने मुझसे सब कुछ सीख लिया, तो या तो वो खुद उसको रुखसत कर दिया करता था या शागिर्द खुद चला जाता था। जब से हमने इसको इस सिस्टम में डाला है जो आज का निज़ाम है, ये इसने लोगों को बेहतरी की तरफ राग़िब किया है या अब हम जिस तरह कहते हैं कि हम पढ़े लिखे फिर भी जाहिल हैं? नहीं, देखिए यकीनन ओवरऑल अगर आप इन लार्जर एट अ मैक्रो स्केल देखें तो शायद बेहतरी ही है। थोड़ी सी जो ज़्यादती हम मुसलमानों ने और ख़ास तौर पे पढ़े लिखे मुसलमानों ने अपने दीन के साथ की है वो ये है कि हमने जब भी अब देखें कहीं बैठ के बात हो रही होती है, हमने दीन और दुनिया की बात करते हैं, जबकि इस्लाम ने आपको ये कहा दुनिया और आखिरत की आप बात करें, आप दुनिया में से दीन को ना निकालें। आजकल हम देखते हैं जब भी डिस्कशंस हो, कैजुअल गैदरिंग्स हो, दोस्त बैठे हों स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हम कह रहे होते हैं भाई दीन में ये है, दुनिया में। दीन और दुनिया बेसिकली एक ही है अगर हम कुरान की प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करें। दुनिया और आखिरत की बात होनी चाहिए। सच एन इम्पोर्टेंट पॉइंट यू रेज्ड नासिर, और यही चीज़ है जो मजहब और दीन का फ़र्क है। लोग कहते हैं मजहब इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़, यानी फ़िलासफ़ीज़ हैं जिसके अंदर हो सकता है लोगों का एक ख्याल हो कि दुनिया में आने की वजह क्या है, दुनिया से जाने के बाद क्या होगा। लेकिन दीन को हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। और अगर आप कुरान हकीम की तरफ भी देखें तो एक एक मामले को अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़े करके खुले तरीके से बयान किया है कि जी विरासत का मामला होगा तो कैसे होगा, अखलाक का मामला है तो कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो ना से ये इसको करेक्ट कर सकते हैं आपके ख्याल में अभी जहां हम खड़े हैं? इसको जी बिल्कुल ऐसे करेक्ट कर सकते हैं कि वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द इस्लामिक वैल्यूज और उसको हम लोग इनकलकेट करें प्रॉपर तरीके से। देखें कहना तो बहुत आसान है, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे तालीमी इदारों में भी कि जी वी आर ट्राइंग टू नर्चर द स्टूडेंट्स इन अ बैलेंस
बैलेंस्ड वे, एक बैलेंस्ड अप्रोच हम दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन अगर आप ऑन अ वेरी प्रैग्मेटिक नोट जाके देखें तो शायद वैसा नहीं हो रहा है। आपने जो जिस बात की निशानदेही की कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि दीन की तालीम दी जाती थी और हम देखते थे कोई उसके अंदर एज साइकिल मौजूद नहीं था, कोई अपर लिमिट मौजूद नहीं थी। नॉट जस्ट दीन, आप उसके अंदर देखें चाहे लैंग्वेज की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो, फिजिक्स की बात हो, यानी उसमें कोई इस तरह की फॉर्मूला, देयर वाज एक्चुअली अ परसूट फॉर नॉलेज जिसके लिए आप इंक्लाइंड होते थे। शगुफ्ता, आप क्या कहेंगी लोगों में? अब आप ये, जैसे हम अल्लाह ताला से भी दुआ करते हैं, बचपन से हम कहते हैं जी रब्बे ज़िदनी इल्मा, बहुत सारे स्कूल्स ने इसको अपनी लोगो, अपना स्टेटमेंट भी बनाया हुआ है, लेकिन क्या हम वाकई इल्म हासिल करना चाहते हैं और इल्म को अल्लाह ताला से मांगते हैं? आई थिंक स्कूल्स आजकल थोड़ा सा, मेरा इस चीज़ पे माइंडसेट बहुत डिफरेंट है कि आजकल जो है कि स्टेटस सिंबल ज़्यादा बन गया है। आई थिंक कि एजुकेशन से ज़्यादा जो है वो हो गया है कि कौन से स्कूल में बच्चा जा रहा है और इस स्कूल में अगर एडमिशन हो गया तो बस हमारा बच्चा सब कुछ कर लेगा। लेकिन आई थिंक ये सारी चीज़ें, एजुकेशन आपकी घर से स्टार्ट होती हैं और स्कूल में भी डिपेंड करता है कि टीचर्स किस तरह के हैं। क्योंकि हमारे टाइम पे अगर हम देखें तो यही कहा जाता है, जब हम छोटे होते थे तो हमारे बड़े ये कहा करते थे कि हमारे टाइम पे तो ऐसे टीचर्स होते थे। लेकिन ये कि अब थोड़ा सा ना उस चीज़ को ज़्यादा, मतलब कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बच्चे को कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा डाल दिया है कि ये चीज़ इस बच्चे के पास है और स्कूल में टीचर ने कहा है कल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये लेके आनी है। और तो ये आपके लिए मुझे लगता है कि ऑल द पीपल हु ग्रू अप इन द 80s एंड 90s, यानी वो मेरे ख्याल में लास्ट जनरेशन पे, हमारे काफ़ी ओवरलैपिंग एक्सपीरियंसेस हैं। हम एक ही जैसे पॉप कल्चर को देखते थे, वही बाटा सर्विस के जूते पहनते थे, यू नो हमारी जो जना कहना चाहिए एंटरटेनमेंट भी एक जैसी थी, कोई इतना ज़्यादा वो माहौल नहीं था कि वेकेशंस में बाहर जाना है। अब बच्चे इतने ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गए, कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, किस फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, कहाँ वेकेशन करते हैं, ये सब चीज़ें ये कॉमन कॉन्वर्सेशन बन चुकी है। यही बात है कि हम लोग अपने प्रोफेशन के साथ, अगर हर प्रोफेशन को ही देखा जाए, सिर्फ मैं एजुकेशन साइड नहीं कहूँगी, लेकिन हर प्रोफेशन में आई थिंक हम लोग अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर नहीं है। सिंसियरिटी हम लोगों में किसी में भी नहीं है। मतलब हम बातें तो बहुत कर लेते हैं कि, लेकिन दूसरे के लिए वो चीज़ बुरी होती है और हमारे अपने लिए वो चीज़ अच्छी होती है अगर जब हम उस पोजीशन में आते हैं। और वही जो आपने बात की कि गाड़ी, ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी आजकल ये आ गया है कि जब हम लोग बच्चे थे तो आई थिंक हम लोग सब बैठ के आपस में बात किया करते थे। अब ये कि आपस में बात करने का कॉन्सेप्ट घरों में भी ख़त्म हो गया, अब हर कोई मोबाइल पे लगा होता है। छोटे बच्चे से तो जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कच्चा जहन है उसकी, तो हमने फॉर एग्जांपल उसकी तो अभी आपने तरबियत करनी है, लेकिन आप उनकी क्या बात करेंगे जो मैरिड ख़वातीन हैं, एडल्ट्स हैं, उनको भी तो इसी तरह के कॉम्प्लेक्सेस, वो भी तो इसी तरह के पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या है वो सोसाइटी की वजह से कुछ अब कहने को कह देते हैं कि अब जी मीडिया इतना दिखाने लग गया, ये चीज़ें हो गई हैं, हम मूवीज सेफ, लेकिन वो तो आई थिंक हर दौर में था, ये सारी चीज़ें हर दौर में थी। लेकिन अब ये कि देखिए अब हमारे पास अगर फीमेल्स आती हैं या मेल्स आते हैं, अब तो मेल्स बहुत कॉन्शियस हैं, आप सिर्फ फीमेल्स की बात ना करें, तो अब तो मेल्स बहुत कॉन्शियस हैं। हमारे पास फीमेल्स से ज़्यादा मेल्स आ रहे होते हैं कि जो है मुझे ऐसा होना है, मुझे इस टीवी एक्टर ने, देखें इस टीवी एक्टर को हमने पिछले 5 साल में इतना चेंज होते देखा है, तो आप हमें भी चेंज कर दें। अच्छा, ये जो तो चेंज का है कि जो कहने का मतलब ये हुआ कि हम हमेशा से अपने आप से डिससैटिस्फाइड थे, बेहतरी की तरफ जाना चाहते थे, कंपेयर, लेकिन अब हमारे पास टूल्स आ गए, अब एक्सेसिबिलिटी आ गई, अब हम इसको और इसकी एक तरह से एक्सेप्टेंस भी आ गई। पहले हम लोगों के पास सिर्फ एक नाम की क्रीम हुआ करती थी जो मेरे ख्याल में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा या खातून नहीं होगी जिसने वो यूज नहीं की होगी, लेकिन ये पता नहीं चला कि 14 दिन का क्लेम बिल्कुल सरासर झूठ है। एग्जैक्टली, बिकॉज 14 साल हो गए कई लोगों को लगाते हुए और उनमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे प्रोसीजर्स हैं, तो ये सारी चीजें तो लोग कहते हैं कि व्हाई नॉट, बड़ा ड्रास्टिक है। देखिए जी, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ना हम इसको डिस्करेज करते हैं, लेकिन कमिंग बैक टू द कोर टॉपिक, जब आपकी ये चीज़ें ऑब्सेशन बन जाए और आपकी जो चॉइसेस हैं इसकी वजह से दूसरों को नुकसान होने पड़े, दैट्स वे यू नीड टू टेक हीड टू इट। अच्छा जी, आज मुझे पता चला है ज़बरदस्त पास्ता, ये मेरी फरमाइश पे बन रहा है जी। मैं आयशा को कई दिनों से कही थी कि पास्ता होना चाहिए। अब हम जुम्मे को बिरयानी नहीं पास्तास खाते हैं, तो पास्ता नज़र आ रहा है, चिकन नज़र आ रही है। व्हाट इज़ दिस? व्हाइट सॉस। ये मैं व्हाइट सॉस बनाऊंगी। ठीक है। अच्छा, कई लोग ये हमेशा सवाल करते रहते थे कि किस तरह बनना चाहिए। यू जस्ट मेल्टेड बटर, ये ऑयल है? बटर है। मुझे ये बात बताओ आयशा, बटर डायरेक्टली अगर इस तरह फ्लेम पे हो तो वो बर्न हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं 1 टेबल स्पून उसमें ऑयल मिला लें तो बटर बर्न नहीं होगा। तुमने भी यही किया? यही किया हुआ है। ओके, ठीक है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम मैदा। अच्छा, ये मैदे में गिटलियां ना बने उसके लिए कोई ट्रिक है?
इसे अच्छी तरह हाँ भून लें इस तरह से ना बिल्कुल, तो फिर नहीं बनेंगे। और फिर दूध फ़ौरन ऐड करेंगे ना आप, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, एक साथ ना ऐड करें। ठीक है। और अगर बीटर टाइप कोई चीज़ हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी तक तुमने 1 स्पून डाला है बस, इज दैट इनफ? 2 स्पून डालें, 2 स्पून डालें, ठीक है। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा वाइट रखना चाहते हैं तो आप वाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? और चिकन पाउडर का इस्तेमाल चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे भूनेंगे और इसमें ऐड कर देंगे हम मिल्क ऐड कर देंगे। ये आपकी व्हाइट सॉस बन गई। चिकन के साथ क्या करके रखा हुआ है? बॉइल्ड है ये? नहीं, बॉइल्ड नहीं किया, इसे भी हमने ना बटर में हाँ सौते किया है, सॉल्ट और वो डाल के, ब्लैक पेपर। ओके। अच्छा, आप ये अक्सर देखें कि जो पास्ता में और इस तरह जैसे अगर आप बेशक जो हमारे यहाँ बड़ा रेगुलरली खाया जाता है कीमा के साथ जो पास्ता हम बनाते हैं, उसमें मसालों का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, ना उसमें हम टमाटर इस्तेमाल करते हैं, ना प्याज इस्तेमाल करते हैं। ड्राई रहना चाहिए मीट, और जिस तरह के अभी ये वाइट सॉस जो है ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होती जाएगी। इसमें बटर, मैदा इस्तेमाल हुआ है, सॉल्ट एंड पेपर इस्तेमाल हुई है। थोड़ी देर में इसमें चिकन ऐड करेंगे। गार्निश करने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियंस भी मौजूद हैं। वंडरफुल जी। इसके बाद वापस आएंगे, आयशा के पास एक ड्रिंक भी होगी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारी डिस्कशन अबाउट द पीपल मैटर्स यानी हुकूकुल इबाद, उसको कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। बात हम कर रहे हैं हुकूकुल इबाद के हवाले से, और ब्रेक में हमने बड़ी ज़बरदस्त यादें शेयर की, बल्कि मैं ही बता रही थी कि बचपन में हम क्या कुछ करते थे, कज़न्स और जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उनका क्या रवैया होता था। लेकिन अहम बात यह है कि आजकल आप बच्चों से उनका बचपन एक तरह से, मुझे लगता है, या हमारे बचपन से अगर उसको कंपेयर करें तो वो इनोसेंस, वो फ्रीडम उनके पास मौजूद नहीं है ना। वो हम देखते हैं कि जिस तरह मगरिब तक पहले हर गली मोहल्ले में बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, अंधेरा होता था, उसके बाद अंदर जाते थे। अब एवरीबडी सीम्स टू बी इन साइलोस। बहन भाइयों की आपस में वो कुर्बत नहीं रही। लेकिन सिर्फ अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो ये मुनासिब नहीं होगा। बड़ों के मामलात को भी अगर देखा जाए, अगर सारा शगुफ्ता, आप लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल लाइफ आपको कितनी कंपेटिटिव लगती है? वो रवादारी कि अच्छा जी दूसरे का एहसास कर लेना, दूसरे के घर कोई प्रॉब्लम है, लेट्स बी देयर फॉर हिम, कोई बात नहीं, प्रोफेशनल कंपेटिटिव अपनी तरह, क्या आपको वो नज़र आती है अपने इर्द गिर्द? एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि मैं अगर देखती हूँ, अगर मेरी सेम कम्युनिटी के होते हैं, आई डू एस्ट्रोलॉजी एज वेल, आई डू लाइफ कोचिंग एज वेल, तो मैं जब देखती हूँ मेरे दूसरे, तो मैं जितना कर सकती हूँ सपोर्टिव काइंडनेस आप शो करें एक इंसान को, दैट पर्सन नोज के चलो इसको एहसास है, दैट पर्सन विल हियर मी आउट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अपने पार्ट पे करती हूँ, फिर वो आगे जाके रिटर्न भी होता है। आप एक और चीज़ भी रखें, जैसे एक्सपेक्टेशंस की आपने अर्लियर बात की थी, तो आप सिर्फ अच्छा नेकी या कोई भी अच्छा काम, कोई भी अच्छा जेस्टर करें, वो ये सोच के मत करें कि मुझे ये बंदा रिटर्न देगा। आप ये सोचें कि हाउ हैप्पी इट मेक्स यू एंड योर गॉड। अल्लाह ताला कितने खुश होंगे। छोटे छोटे लिटिल जेस्टर, जस्ट अ स्माइल आप पास कर दो, किसी का डोर ओपन कर दो व्हाइल गोइंग आउट समवेयर, ये छोटे छोटे जेस्टर्स होते हैं, बहुत होते हैं। और फिर वो आप अल्लाह ताला कहीं ना कहीं वो रिटर्न बैक होता है, बट डोंट कीप एन एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट कभी कभार तो बड़ी वो पॉजिटिव डराने वाली आपके पास वो फॉरवर्ड्स आती है ना कि हो सकता है यू आर दैट स्माइल बिटवीन वन पर्सन हु इज अबाउट टू गिव अप, प्रोबब्ली कमिट सुसाइड, और उसको ही नीडेड अ रीजन टू हैंग ऑन टू। तो आपका एक हल्की सी छोटा सा जेस्चर, एक छोटी सी नेकी, a message, a call or something, anything, a moment, just a moment can change someone's perspective। लेकिन शगुफ्ता नासिर, आप लोग क्या कहेंगे कि अगर हम बात करते हैं लोगों की, तो हम वैसे तो बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोगों का एहसास नहीं करते। ये कौन लोग हैं जिनके कहने का तो हमें बहुत खौफ होता है, लेकिन उनके लिए कुछ करने को हमारा दिल नहीं चाहता? बस ये वही वाली बात है ना कि हम अपने मतलब के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कि जब हमें लगता है कि ये बात ठीक नहीं है तो हम कह देते हैं कि लोग क्या कहेंगे और ये क्या कहेंगे, और जब हमें चाहिए होता है कि हमें ये चीज़ करनी ही करनी है, फिर हम लोगों की नहीं सोचते। फिर हम वो चीज़ करते हैं, फिर लोगों की क्या, फिर हम अपने इर्द गिर्द बैठे हुए साथ जो जिनके साथ हमने ज़िंदगी गुजारी होती है उनके बारे में भी नहीं सोचते। बिल्कुल सही। तो फिर तो हम किसी का भी नहीं सोचते। उस टाइम पर हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि जो है हम कहते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं तो वो हम खुदा हैं। लेकिन क्या सेल्फिश होना सही है? क्योंकि अक्सर लोग, सारा नासिर, आप लोग ये बताएं कि ये ना लोग कहते हैं ना कि मैं अपने बारे में सोचता ही नहीं हूँ। अक्सर जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं या लेटर ऑन व्हेन दे सीक आउट थेरेपी और काउंसलिंग,
उनकी एक्सपेक्टेशंस अनमेट होती हैं, वो कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड फील कर रहे होते हैं। कि आप देखें घरों में भी लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं कि खातून कहती है कि जी मैंने इतना सब कुछ किया, मैं इतनी कुर्बानी देती हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई सिला नहीं मिलता, कोई मुझे उसकी वैलिडेशन नहीं मिलती। बहुत आपने अच्छी बात की है। देखिए एक्सपेक्टेशंस का जो मामला है वो तो यकीनन जहाँ उसमें कहीं बैलेंस नहीं होता वहाँ प्रॉब्लम आती है, चाहे एक बेटे का अपने बाप के साथ रिलेशन हो या आपका अपनी मिसेस के साथ रिलेशन हो। लेकिन यहाँ पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने यहाँ मेंशन की है कि वो आदमी दूसरों की फिक्र भी नहीं कर सकता जो अपनी फिक्र नहीं करता। मैं आपको ये बता दूं कि हम बाज़ लोगों को कहते हैं भाई वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, उसके लिए उसका प्रोफेशन सब कुछ है जहाँ वो जॉब कर रहा है। मैं आपको बताऊं वो आपका ख्याल तभी रख सकेगा जब वो खुद किसी पोजीशन पर होगा, तो उसको भी हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं। और मैं आपको बताऊँ हर आदमी एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ आपसे तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार करता हूँ। लेकिन मेरे ही घर में मेरी जो सिस्टर है वो बिल्कुल इंट्रोवर्ट है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रही होगी, कोई उससे मदद मांगेगा उसके लिए भी प्लान कर रही होगी, लेकिन वो बताएंगी नहीं आपको। लेकिन इंसान का किसी हद तक अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आई वुड रादर नॉट यूज द वर्ड सेल्फ सेंटर्ड, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल जरूर होना चाहिए। लाइफ में अपनी जो प्रायोरिटीज है उनको सेट करें। जब आप खुद किसी पोजीशन पे होंगे तभी आप किसी की हेल्प भी कर सकेंगे। व्हाट इज दैट लाइन? कभी कभार देखिए कंफ्यूजन की वजह यही बनती है कि हम जितने अगर बुजुर्गों से कोचिंग या अपने पेरेंट्स से अगर रुजू करते हैं तो वो कहते हैं नहीं भाई एक अच्छा बेटा वही है जो वालिदैन का ख्याल रखे, एक अच्छी बीवी वही है जो शोहर का ख्याल रखे। और हमें ऐसा महसूस होता है कि इस सारी बातों में सेल्फ पे फोकस नहीं होता कि आपको क्या खुशी देती है, क्या चीज़ आपको खुश करती है, वो नहीं होती। तो जब आप दूसरों को अपनी खुशी का और अपने आप को वैलिडेट करने का महवर बना लेते हैं और वो ये काम नहीं करते, तब आपका दिल टूटता है, तब आप दुखी होते हैं। तो ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस आई थिंक आजकल कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। और ये कि जो एक जुमला जो बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है कि ये सब हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, जो अगर किसी के लिए कर रहा होता है ना तो वो ये कहता है कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए कर रहे हैं तो आप उसको एटलीस्ट टाइम भी दें, थोड़ा सा टाइम भी उसको दे देना, तो वरना उसके लिए वो सब करने का क्या फायदा अगर उसके दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत ही नहीं है, उसके दिल में आपके लिए ये सोच है कि यार ये टाइम ही नहीं है इस बंदे के। अक्सर देखिए कि जिसने ये आज तक ये जुमला कहा ना, ये गोल्डन वर्ड्स कहे कि मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तो आखिर में उसको जवाब मिलता है प्लीज मत करो, मत करो मुझ पर ये एहसान, इस एहसान तले में दबा जा रहा हूँ। they do it, वो एक इतना सख्त किस्म का होता है, या लहजा या बात करने का तरीका या कम्युनिकेशन लेवल गैप जो इतना आ जाता है बीच में, उसकी वजह से तब लोग कहते हैं नहीं करो यार ऐसे, मतलब अम्मी की डांट भी होती है ना, तो वो कहते हैं ये सख्ती में तुम्हारी इस्लाह के लिए तो करो, मत करें, इससे मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही है। हाँ, पर ये मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन दोनों को एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ मदर फादर जो भी सन डॉटर जितने भी हैं, आपको पता होना चाहिए एक लाइन के आपके राइट्स क्या हैं, आप कितने हद तक उस इंसान को गाइड कर सकते हैं। हम एक इंसान को गाइड कर सकते हैं, उसकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास जब लाइफ कोचिंग के लिए लोग आते हैं तो तुम्हें कॉमन मसले क्या लगते हैं, अगर प्रोफेशनल को भी छोड़ दिया जाए, जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस में कहाँ पे लोग जाके स्टकअप हो जाते हैं, या उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या तुम्हें नजर आता है? एक तो कम्युनिकेशन होता है और दे फील सफोकेटेड इन अ रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बी इट अ हस्बैंड वाइफ और फ्रेंड्स पेरेंट्स, कोई भी हो, दे डोंट गेट टू स्पीक व्हाट दे वांट टू। तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन लेवल, यू सी कि फेसबुक पेजेस पे भी कितनी सारी स्टोरीज आ रही होती है, नॉर्मसली पोस्ट कर रहे होते हैं। मेरे पास कुछ लोग जो आते हैं वो कहते हैं अच्छा प्लीज़ हमारे आप बात करें, हाँ प्लीज़ हमें कुछ ऐसी चीज़ बताएं। मैं यही बोलती हूँ कि आप एक तो कोई छोटा सा भी जेस्चर अपने लिए सबसे पहले करें, सो दैट यू फील सेटिस्फाइड, थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ी सी खुशी आएगी, फिर ही आप आगे थोड़ा सा उसको बढ़ा सकेंगे। अच्छा, ये ना बताने की क्या वजह होती है? मुरव्वत, यानी आप कहते हैं कि यार अगर एग्जैक्टली मुरव्वत एंड डर कि वो आगे से इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, कोई गुस्सा ना कर ले, कुछ ना कर ले, कुछ मिस वो कुछ। और स्पेशली एक मैं बात करूँ, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स इस वजह से ही होती हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली वो चीज़ें नहीं कर पाते। जब उनके फाइनेंस रिस्ट्रिक्ट होते हैं तो कुछ लोग ऐसी चीज़ें लाइफ में नहीं कर सकते, तो छोटी छोटी उनको खुशियाँ देते हैं। इवन देखिए हम जैसे बोलते हैं सेल्फ केयर, शॉपिंग के लिए रिटेल थेरेपी, आई डोंट से कि आप जाके स्पेंड लैक्स और थाउजेंड्स, बट अगेन छोटी छोटी चीजें। मैं बहुत उदास हूँ, मेरा क्रेडिट कार्ड मैं फुली मैक्स आउट कर दूँ। जस्ट गेट अ स्मॉल चॉकलेट फॉर योरसेल्फ इन अ डे एंड जस्ट डोंट मेक इट जैसे ओ मैं इसमें मोटा हो जाऊंगा या मैं ये हो जाऊंगा। 10 मिनट अपना आप थोड़े से अपने आप को अकेला रख के वो काम कर ले जो आपको पसंद है। मिसाल म्यूजिक सुन लें या व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाट मेक्स यू हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, उसमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। जब आप खुद थोड़े रिलैक्स्ड होंगे तो सामने वाले बंदे होंगे चलो आज इसका ये, मैं भी इसको थोड़ा गैप देता हूँ। स्पेस देना, गैप देना, इससे फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत कम होता है। इफ़ यू कम्युनिकेट वेल, इफ़ यू नो दैट आपके पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि भाई ये बच्चे का ऐसा इस वक्त मूड नहीं है। ये नहीं कि हम पेरेंट्स से नहीं, ये सुनना है, इसको सुनना ही है। ये बात पेरेंट्स से कहती हूँ, मैंने बहुत सारी यंग मदर्स को देखा है
कि वो समझती हैं आई नो द बेस्ट फॉर माई चाइल्ड, तो अब बच्चे को भूख नहीं भी, they don't communicate well. Yes, but at the same time आप ये ना देखिए, मैं कहती हूँ कि एक 2 साल का भी बच्चा है ना और वो पूरी तरह आप कम्युनिकेट नहीं भी कर सकता, तब भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यू कांट इन्फोर्स देम, क्योंकि फिर वो अपनी बाउंड्रीज को वायलेट होना उसके लिए बड़ी एक नॉर्मल बात होनी चाहिए। करेंगे वो उतना ही टुवर्ड्स दैट थिंग जाएगा। दो पर्सनालिटीज है ना उसमें, कुछ बच्चे तो पुश बैक करेंगे आपको और कुछ इसको बड़ा रेगुलर लेने लगेंगे कि भाई कोई बात नहीं, यही होता है, इज्जत है उसको मजरूफ किया जाता है, फिर आगे जाके भी वो यही करते रहेंगे, पीपल प्लीजिंग। हाँ, पीपल प्लीजिंग। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब इस पे शेफ आयशा से बात करने के बाद हम जरा पीपल प्लीजिंग पे आते हैं। आयशा, क्या अभी तक सिचुएशन है, जरा हमें बताइए। पास्ता बन चुके हैं, इसके ही समोसे बना रही हूँ मैं, इसी को भर के अंदर समोसों के पास्ता समोसे। अच्छा, अब फिर फ्राइंग। अच्छा देखें, जब तक आप फ्राई नहीं करती तो ऐसा लगता है आयशा को कि इफ्तार हुई नहीं ना, हुई नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्राइंग की तरफ जाना। मुझे ये बताएं कि पास्ता में जहाँ तक मैं आपको छोड़ के आई थी कि उस वक्त हमने मैदा ऐड किया था 2 टेबलस्पून बटर में, और उसके बाद आपने मिल्क ऐड किया और उसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर थी। अब इसको अपनी मुनासबत से जितना आप गाढ़ा और कंसिस्टेंट रखना चाहें। हमने ऐड की थी ऑलपर्स की क्रीम। ओके, क्रीम भी डाली आपने, के लिए ऊपर से चीज ऐड की। ओके, चीज भी डल गई, उसके बाद चिकन इसमें डल गया और इसमें आपने पास्ता ऐड कर लिया। कैन वी सी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको गार्निश भी इन्होंने किया है स्प्रिंग अनियंस और कैप्सिकम के साथ। वाओ, बस ऐसा लग रहा है मैंने हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं। रंगों के साथ कुछ हम जरा करीब करीब चल रहे हैं। अच्छा, अब समोसों में इसको किस तरह भरेंगे? इसी फिलिंग को? हाँ, इसी फिलिंग को समोसों में भर रहे हैं। अच्छा, पहले आपने उसकी कोन टाइप की बना ली है। हाँ, और उसमें आप फिल कर रहे हो, और ये जो लास्ट पार्ट है इसको भी मैदा से फिर लगा के एंड वी कैन जस्ट क्लोज देम ऑफ। ग्रेट। अच्छा, ये सारी रेसिपीज़ आप इफ्तार में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो हम सबकी फेवरेट होती है जी, ईद की ट्रॉली, उसके अंदर भी ये ज़रा शामी कबाब के साथ ये वाले समोसे बड़े अच्छे लग सकते हैं। आज कोई ड्रिंक भी है आयशा? जी, प्योर स्मूदी। प्योर स्मूदी है भाई, प्योर जॉय स्मूदी। इसमें क्या क्या डलेगा? इसमें 3 तरह के फ्रूट्स का जूस डलेगा और बनाना डलेगा, योगर्ट डलेगा, हनी डलेगा। ये शहाना किचन है हमारा, हम हल्के तो आते ही नहीं भाई। इसमें क्रीम, दूध, बहुत सारे टाइप्स के फ्रूट, लेकिन इसमें आपको फिर चॉइस भी मिलती है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको रद्दो बदल भी इसमें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रूट नहीं पसंद उसको किसी और से रिप्लेस भी कर सकते हैं। शगुफ्ता, सारा, नासिर, खाने पीने का शौक तो ऑफ कोर्स सभी को होता है। इफ्तार किस तरह की बन रही है आजकल आपके घरों में? जी, हमारे अगर घर की बात की जाए तो हमने इफ्तार के आइटम्स को, क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा सा ओबेसिटी का शिकार हूँ, एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हमने ये किया है कि हम लोग थोड़ा सा फ्राइड आइटम से एवरीबॉडी इज बीइंग काइंड, और आज हम हुकूकुल बात की बात कर रहे हैं। ओवरवेट कह लेते हैं, तो उसको हमने कम किया है। और हम लोग चाहिए, अब घर में प्रायोरिटी हम इस बात को दे रही हैं कि जो नॉर्मल फूड है, जो थोड़ा सा हेल्दी फूड है, उसके ऊपर हम ऑप्ट करें, और फ्राइड जो आइटम्स है उनको अवॉइड किया जाए। आप पास्ता खाएंगे, आप समोसा नहीं खाएंगे? एग्जैक्टली, ठीक है, समझ गई मैं। आप क्या करते हैं शगुफ्ता, आप लोग किस तरह इफ्तार? तो खैर मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी बोलूंगी, तो जैसे ये समोसे बन रहे हैं, जरूरी नहीं है फ्राई किए जाएं, आप बेक कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर कर सकते हैं। हमारे घर में ऐसा ही होता है। हाँ। रोल समोसे जितना भी होता है फ्राई नहीं होते, फ्राइड आइटम कुछ भी नहीं बनता, वो बेक होते हैं एयर फ्रायर। तो ये कि और उसमें क्या होता है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, पिछले साल से आ गई है, 1-2 साल से आ चुकी है। तो ये कि क्योंकि पता है ऑयली आप जितना भी खाएंगे वो आपकी स्किन पे, तो हम ज़रा लोगों को तो एजुकेट कर रहे होते हैं कि आप ऑयली नहीं खाएं, ये नहीं खाएं। आप चाट्स बना सकते हैं साथ में, जैसे फ्रूट चाट बना ली, चना चाट बना ली, तो ये चीज़ें आई थिंक ये सेफ है। और ये कि लाइक ऑयली स्टफ ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल वो तला हुआ खाएं, क्योंकि अगर आप देखिए, प्लीज़ करेक्ट मी बिकॉज ऑब्वियसली ये आप इसमें जानकारी भी आपकी ज़्यादा होगी। बटर, पीपल से बटर इज़ बेटर देन ऑयल। अगर आपके घर का देसी बटर है। अच्छा, ओके, सो अदरवाइज इट्स जस्ट एज बैड एज एनी अदर। अगर घर का है, देसी है, तो घर में सामने बना हुआ है तो दैट्स गुड। अदरवाइज ये कि आप फिर मेरे ख्याल में कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, और ऑलिव ऑयल और आपका मस्टर्ड ऑयल इज़ अ बेटर ऑप्शन। सारा आपको कुकिंग का? नहीं, आई एम अ वेरी फसी फूडी, तो मैं बहुत बस एक चाट होती है सिंपल, बॉइल्ड छोलो और इसके साथ, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, एंड विद अ ग्लास ऑफ कोई भी जूस और ऐसे बना सकते हैं। फ्रेश उसके बाद से देना नहीं होता, मेरा यही होता है, बस मैं ये खाती हूँ। अच्छा, वैसे आपस की बात है, जिस तरह हमने एक रिपोर्ट अभी हाल ही में की थी पकौड़ों के हवाले से, आई थिंक वी शुड आल्सो डू अ रिपोर्ट अबाउट चाट, बिकॉज हर घर में चाट बड़ी फ़र्क होती है। और कभी अगर आपका अच्छा पास पड़ोस हो और इफ्तारी आती हो तो हर तरह से डिफरेंट टाइप के चने आते हैं। कोई वाइट चना बनाता है, कोई ब्लैक चना बनाता है, कोई दही से बनाता है, कोई इमली डालता है। सो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चना।
पर भी हम ज़रूर एक रिपोर्ट करेंगे। बट थैंक यू सो मच सारा, शगुफ्ता एंड नासिर फॉर बीइंग हियर। और आयशा की कुकिंग जारी है, वो फिर भी वो हमारी नहीं सुनती भाई, वो समोसे बना लेती हैं और फ्राई भी कर लेती हैं और खा भी लिए जाते हैं हमने, वो बहुत टेस्टी होते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग बाराने रहमत। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और जुमे का रोज़ है। कल अक्सर आपने जगह पे देखा होगा, खुसूसन जो सहरी ट्रांसमिशंस थी उसमें महफिल समा था, और कवाली की एक ऐसी रिवायत है जो हम खुसूसन देखते हैं कि बर-ए-सग़ीर में इसने ना सिर्फ इस्लाम का जो मैसेज है, जो सूफ़ी कलाम है, उसको आगे बढ़ाया, लेकिन लोगों में रवादारी, जो कि आज का हमारा सब्जेक्ट भी जब हम हुकूकुल इबाद की बात करें, उसको बढ़ाने में, उसको भी सबके लिए एक तरह से एक्सेसिबल बनाने के लिए, आम फहम बनाने के लिए उसने बड़ा किरदार अदा किया। और खुसूसन हम जब देखते हैं कि इस माह में अगर बहुत ज़्यादा कवालियाँ होती हैं तो अक्सर जो नए कवाल हैं वो ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं साबरी ब्रदर्स को, जिन्होंने अपना ही एक मकाम बनाया कवाली के जॉनरा में। आज हमने खुसूसी तौर पे उनके हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। ब्रदर्स को और इनकी वजह से ये जॉनरा भी और मज़ीद लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए और लोगों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला और ये कारवां इसी तरह आगे चलता रहता है। यही मेरे ख़्याल में खूबसूरती है। अगर आप किसी भी फील्ड की बात करते हैं उसमें इर्तिका के मनाजिल यही होते हैं कि कुछ लोग आते हैं, अपने हिस्से की शमा जलाते हैं, एंड एज़ दे कंटिन्यू तो आप देख सकते हैं कि लोग फिर मज़ीद उस कारवां में शामिल होते चले जाते हैं। आज ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हुकूकुल इबाद, और हमारे साथ हमारे जो नए मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया भाभी, आलिया सारिम, आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं फरहाना उवैस साहिबा, एंड ऑफ कोर्स वी हैव डॉक्टर आतिफ फिदास। इनको आप देख चुके हैं हमारे प्रोग्राम में अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करते हुए, खुसूसन जब हम पोलियो की ड्राइव की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो ही इज़ ऑफ कोर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। थैंक यू डॉक्टर आतिफ, फरहाना आपा एंड आलिया भाभी फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़ुबैर मिठानी, जो कि सनाख्वानी में अपना एक मकाम रखते हैं, और यकीनन इनसे भी हम एक खूबसूरत कलाम सुनेंगे। ज़ैनब भी इंतज़ार कर रही हैं हमारा, तो हमने आप दोनों की तरफ आना है। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले एक दफ़ा फिर अपनी दोस्त आयशा की तरफ मैं देख लूँ। आयशा, क्या सूरत हाल है? फ्राइंग पे चले गए? फ्राइंग पे। गुड। तो हमने पास्ता बनाया आज, आलिया भाभी, फरहाना आपा, और उसके बाद हमने कहा हल्के नहीं आना, कुछ लोगों को मेरी तरह नकाहत और वीकनेस ज़्यादा हो, तो हमने समोसों में वही पास्ता भर के अब उसको हम डीप फ्राई भी कर रहे हैं। तो ये एक और एंगल है जी, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमने कहा ईद पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन जी हुकूकुल इबाद का जिक्र हो रहा है, आलिया भाभी, आप डे इन एंड डे आउट जहाँ बहुत सारे लोगों को सहारा मिलता है, और हम रमज़ान में बरकतों और रहमतों की बात करते हैं, आपका बराह रास्त ताल्लुक़ पड़ता है संगीनियों से, तलखियों से, जहाँ हैरत और जहन बिल्कुल दंग रह जाता है कि अपने अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब आप क्या एहसास करती हैं? यानी ये हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला इतनी तलकीन करता है, तमाम अच्छी तरह से लोग इसको समझते हैं, फिर भी इसको हम निभा क्यों नहीं पाते? निभा तो इसलिए नहीं पाते कि अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि दूसरे को प्यार करने की गुंजाइश नहीं बचती। अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, बहुत अच्छी बात है अपने आप को चाहना, लेकिन जब आप किसी के लिए कुर्बानी देंगे ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिश को छोड़ना पड़ेगा। तो एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जब लोग आते हैं तो क्योंकि टूट चुके होते हैं, वो काफ़ी हद तक अपनी बहुत सारी चीज़ें खो चुके होते हैं, वो उस वक्त आते हैं। तो मैं उनकी जब थेरेपी करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ना पड़ता है। आगे मैं इस अंदाज में बढ़ती हूँ कि मैं सबसे पहले तो कहती हूँ कि दिमाग में कुछ हमारे पोर्शंस हैं, कुछ दरवाजे, कुछ खिड़कियाँ हैं। खुदा के लिए पिछली खिड़कियों को किसी हद तक बंद करो, खासकर वो खिड़कियाँ जिन्हें खोलकर सिर्फ तकलीफ की हवा आती है, उन्हें बंद करो ताकि ज़िंदगी आगे बढ़ सके। माफ़ करो लोगों को, क्योंकि मेरे पास आने के बाद भी अगर वो माफ़ नहीं करते हैं पीछे वालों को, तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती है। पीछे वालों को माफ़ करें, जो दुख दर्द के दरवाजे हैं उन्हें बंद करें, ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, तब चीज़ें बेहतर होती हैं। और फिर सबसे आखिरी एक जो मेरा पॉइंट होता है, जो मेरे जहन में होता है, चीज़ें अल्लाह पर छोड़ो। कुछ चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि उनके सलूशन सिर्फ अल्लाह के पास हैं। मेरे पूरे शेल्टर होम में जो सबसे खूबसूरत प्यारी जगह है वो है मेरा नमाज रूम। वो बहुत छोटा सा है, लेकिन वो उसी शेल्टर होम में, और
मेरा ऐसा मानना है और ऐसी मेरी फीलिंग भी है कि जिन जगहों पर अल्लाह का नाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, वहाँ पर एनर्जीज होती हैं और वाकई वहाँ एनर्जीज होती है, उसकी बरकत है जो आप महसूस कर सकते हैं। जैसे ही उसमें कदम रखते हैं आप उस नमाज रूम में जाते हैं, आपको लगता है यहाँ बहुत रोशनी है, यहाँ सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, यहाँ आके सब कुछ हल हो जाएगा। और ये सिर्फ वो वहाँ पे उन मजलूम लोगों का बैठकर रोना, अल्लाह के आगे दुआ करना, सजदे में जाना और इस बात का यकीन कर लेना, जो मैं रोजाना की बुनियाद पर यकीन दिलाती हूँ कि दुनिया में कोई कुछ कर सके ना कर सके, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। ये एनर्जी है जो मैं औरतों में ट्रांसफर करती हूँ और ये एनर्जी हमारे नमाज रूम में जाती है। मैंने मोजज़े होते देखे हैं। लेकिन आलिया बाबा, भाभी, उसमें हम अक्सर देखते हैं ना कि आपकी आवाज़ में, आपकी बात में तासीर भी है, लोगों को ढारस मिलती है, लेकिन फरहाना आपा, अक्सर हम ये वक्ती तौर पर संभल जाते हैं, लेकिन फिर जब हम अकेले होते हैं वही थॉट्स, वही नेगेटिविटी हमारे जहन पे गालिब आ जाती है। तो क्या किया जाए? यानी ये जो भी बात हो रही थी, इसको कहना जितना आसान है, प्रैक्टिकली जिसका दुख जितना बड़ा होता है वो उतना ही स्ट्रगल करता है माफ़ कर देने से। अल्लाह से हम माफ़ी मांगते हैं अपने बड़े से बड़ी ख़ता पे, गुनाह पे, लेकिन दूसरों को माफ़ करना कभी कभार हमारे बस में होता नहीं है। क्या किया जाए उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं 2 पॉइंट्स की वजाहत करूँगी। पहले तो ये कि कैसे हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इसके बारे में क्या बताया है, और दूसरा ये कि माफ़ करना जो है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे इतनी ज़्यादा उम्मत दिखाई कि ज़मीन और पहाड़ हर तरफ मेरी उम्मत के लोग नज़र आ रहे थे, मुझे इतनी ज़्यादा मेरी उम्मत फैल चुकी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा कि क्या आप इस तादाद से खुश हैं? तो मैंने कहा यकीनन मैं खुश हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस पूरी उम्मत में से सिर्फ 70,000 लोगों का गिरोह ऐसा है जो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये वो लोग हैं जो सिर्फ मुझ पर तवक्कुल करते हैं, यानी इनके ऊपर कोई मुश्किल पड़ती है तो ये किसी जादू के लिए या किसी धागा बांधने वाले के पास या किसी मंदिर वाले के पास नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं डायरेक्ट जन्नत में भेजूंगा। अब आप देखिए कि तवक्कुल है क्या। यानी हम एक छोटी सी मिसाल से बताऊं कि हम अगर दिन भर की मेहनत और सारी परेशानियां और मुसीबतें उठाने के बाद जब घर पे पहुंचते हैं तो ये यकीन होता है कि माँ ने हमारे लिए खाना भी बनाया होगा और हमारे आराम का जो भी ख्याल कर सकती है वो किया हुआ होगा। ये भरोसा भी है और ये यकीन भी है। लेकिन ये भरोसा और यकीन अल्लाह के साथ क्यों नहीं है? हमें बताया गया कि जो तवक्कुल है उसके 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा तो यही है तवक्कुल का कि बस जो अल्लाह ताला ने दे दिया हमने उस पर शुक्र अदा कर दिया कि ठीक है। दूसरा दर्जा जो है वो तस्लीम कहलाता है। ये वो दर्जा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने जो अता किया उस पर भी हम शुक्र अदा करें, जो नहीं अता किया उस पर भी शुक्र अदा करें। और वो बात हम सिर्फ याद रख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो ये यकीन रखो कि वो आखिरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने संभाल रखी हैं और इससे बेहतर तुम्हें अल्लाह अता करना चाहता है। और तस्लीम का मकाम वो है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अता हुआ कि जब आपको आग में डाला जा रहा था तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके पूछा दरमियान में कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, यानी अपने अल्लाह से कुछ कहना है? तो आपने सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह को पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपने फरमाया बिल्कुल पता है। कहने लगे बस फिर हस्बन अल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, मेरे लिए मेरा मौला ही काफ़ी है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं तुमसे मदद मांगूँ। जब मुझे डाला जा रहा है आग में और मेरा रब इस बात से वाकिफ़ है तो मैं राज़ी हूँ, वो देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम है। तवक्कुल का तीसरा दर्जा जो है वो तफवीज़ कहलाता है, यानी आप अपने इरादों को, अपनी ख्वाहिशात को रद्द कर दें और आप कहें कि मैं अपने इरादे और अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर रब के इरादे और रब की ख्वाहिश पर आता हूँ, जो वो चाहे मेरे साथ सलूक करे। और ये जो मकाम है ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर पहुँचने के बाद भी अपने साथियों को, सहाबा कराम को, दीगर लोगों को तालीम यही दी है कि अपनी ख्वाहिश को छोड़ दो। जब तुम्हारे ऊपर दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई आजमाइश ना आई हो, मुश्किल ना आई हो, बीमारी ना आई हो, तंगी ना आई हो। दुनिया में हम आए ही इसीलिए हैं कि ये हमारी आजमाइश की जगह है, ये हमारी इम्तहान गाह है। लेकिन फरहाना आपा, इसमें थोड़ी सी वजाहत आपकी मजीद चाहूँगी कि यानी एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह ताला से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दुआ मांगो, तो दुआ तो इंसान अपनी ख्वाहिश के हवाले से ही मांगेगा ना, और दूसरी तरफ हम उसको फिर कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशें छोड़ दो। तो ये दो तो बड़ी मुख्तलिफ बातें हुई। देखिए, जब बच्चा बहुत सी चीज़ों की ख्वाहिश ऐसी भी कर रहा होता है, वो कहता है मुझे बंदूक दे दो बाप की बंदूक असली वाली रखी हुई है, कह रहा है मुझे बंदूक दे दो मैं खेलूंगा, तो क्या बाप उसे दे देगा?
बाप को पता है ना कि ये अगर गलत चल गई तो इसको भी लग जाएगी, किसी और को भी लग जाएगी। हाँ। इसी तरह इंसान नहीं जानता कि जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो आगे चल के मेरे लिए फायदेमंद है या मुझे नुकसान पहुंचाएगी। हम सिर्फ उसका एक पहलू देख रहे होते हैं, हमारा विजन ही नहीं है इतना ज्यादा। एक बड़ी ऑफलाइन एक जरा सी बात बल्कि आलिया भाभी ये सवाल करना चाहूंगी, उसमें मजीद आप ऐड कर दीजिएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल हमारे पास आई और वो ऑफलाइन आई थी, तो हम नाम नहीं शेयर कर सकते उनका, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सवाल किया कि हम भी थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि वाकई इसका क्या जवाब होगा। लोग कहते हैं कि भाई जब सब कुछ मेरी ज़िंदगी में मेरे रब की मर्ज़ी से हो रहा है, तो अगर लोग मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, तो वो फिर क्या मामला है? अच्छा, पहले तो मैं ज़रा सा जो इन्होंने भी जिक्र किया मैं बात भी करूँगी पहले। दुआ हम सिर्फ अपने लिए थोड़ी मांगते हैं, हम तो दुआ दूसरों के लिए मांगते हैं। माँ बाप औलाद के लिए मांगते हैं, औलाद माँ बाप के लिए मांगते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे के लिए मांगते हैं, दोस्त दोस्त के लिए मांगते हैं। तो थोड़ा सा इसको वसी करना पड़ेगा कि जानमाज पे बैठकर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो आपको करना ये पड़ेगा कि आप दूसरों को वो दें जो उन्हें चाहिए। सही। आपको पता है, मैं अपने मुंह से अपने लिए जो दुआ मांगूंगी वो तो अल्लाह सुनता है, लेकिन मेरे लिए कोई गैर, कोई दूसरा या मेरे रिश्तेदार कोई दूसरा मुंह जब मेरे लिए दुआ करेगा तो अल्लाह ज्यादा जल्दी से सुनता है। तभी हम कहते हैं कि जो दुनिया से रुखसत हो जाए सिर्फ उनका जिक्र खैर करो, क्योंकि उस वक्त अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं कि लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। जी फरहाना आपा। देखिए, मैं इसको इसी बात को आगे बढ़ाऊं कि जो इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि हमें दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए, और उसके पीछे जो हिकमत ये है कि नबी करीम ने फरमाया कि जब बंदा दूसरे के लिए दुआ करता है तो जो उसके दाएं बाएं फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह के हुक्म से वो आमीन कहते हैं और साथ कहते हैं कि अल्लाह तुझे भी ये अता करे। फ़र्ज़ किया मैंने किसी के लिए सेहत की, सलामती की, बरकत की दुआ की, तो जवाब में वो फरिश्ते कहेंगे कि आमीन और अल्लाह तुझे भी ये अता करे। तो ये याद रखें कि वो लोग जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं उन्हें उससे ज़्यादा मिलता है जो अपने लिए दुआ कर रहे होते हैं। और एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपने 5 वक्त की नमाज में 5 मरतबा पूरी उम्मत के लिए दुआ करता है, हर नमाज के बाद 5 मरतबा, तो कुछ अरसे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं। और एक और चीज़ ऐड कर दूँ, दुआ से याद आया, जब दुआ करें तो हमेशा अपने वालिदैन के लिए पहले दुआ करें। जो लोग वालिदैन के लिए पहले दुआ करते हैं उनका रिस्क और उनकी उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। अच्छा, अब उस पे आते हैं कि हमें माफ़ कर देना चाहिए और सब कुछ अगर अल्लाह के हुक्म से हो रहा है तो फिर जो लोग हमारे साथ ज्यादती करें वो क्या मामला है? यानी वो भी अल्लाह की तरफ से हमारे पास ये एक्सपीरियंस आ रहा है, ये बोल अल्लाह की तरफ से नहीं आ रहा। अल्लाह ने तो हमें इख्तियार दे दिया ना अच्छे और बुरे का, और बता दिया ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छा करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा, बुरा करोगे तो ये जहन्नुम मिलेगी। अल्लाह ताला कितना बड़ा रहीम और करीम है परवरदिगार हमारा कि उसने हमें इख्तियार दे दिया है। यहाँ तक कि लोग उसकी इबादत नहीं करते, वो तब भी देख रहे हैं कि इबादत ही करे, लेकिन वो अता कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ये जो लोगों के रवैये हैं और हमें माफ़ी के बारे में कहा गया है, तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से पूछा कि क्या तुम लोग जानते हो कि सबसे बड़ा मुफलिस कौन है? तो सहाबा किराम ने कहा कि यकीनन वो जिसके पास माल और दौलत नहीं है, सामान नहीं है, वो मुफलिस है। आपने फरमाया नहीं, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जब हाजिर होगा तो उसने नमाज़ें पूरी पढ़ी होंगी, इबादत पूरी की होंगी, रोज़े यहाँ तक कि हज किया होगा, सदक़ात नवाफिल सब कुछ किया होगा, लेकिन उसने किसी का हक मारा होगा, किसी का दिल तोड़ा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी की ग़ीबत की होगी। अब वो तमाम लोग जिसके साथ उसने ये सलूक किया होगा वो अल्लाह के पास आएंगे और कहेंगे हमारा हक दिलवाएं इससे। अब ज़ाहिर है वो हक देने की किसी और पोजीशन में तो नहीं होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसकी नमाजें इसको दे दो, इसके रोज़े इसको दे दो, इसका हज इसका दे दो। अब वो नेकियां बांट के सारा हक अदा हो जाएगा, आखिर में वो खाली हाथ रह जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर कहेंगे कि अब तू तो खाली हाथ रह गया, अब तेरा क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुफलिस होगा। इसलिए हम जो अभी बात कर रहे हैं ना हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह की, हुकूकुल इबाद इतने सख्त हैं कि हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं कि अगर हम किसी का दिल भी दुखाते हैं तो वो हमसे हक मांगेगा अल्लाह के घर में जाके। दिल दुखाना सबसे बुरी बात है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो एक दफ़ा आप एक दिन बड़े खुश थे जब मुझे वो वाक़यात बताते थे। एक दिन आप इतने खुश थे कि आपने फरमाया कि आयशा आज तुम मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका भी बड़ा मकाम है कि उन्होंने वैसे तो कोई ख्वाहिश थी इज़हार कर दिया। आपने कहा कि आका अगर इजाज़त तो अपने वालिद से मशवरा कर लूँ इस बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेशक जाओ मशवरा कर लो। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई और फरमाया कि आज आका बहुत खुश हैं और मुझसे कहते हैं जो मांगोगे अता होगा। तो आपने फरमाया उनसे पूछो कि जब अल्लाह ताला से राज़ो न्याज की बातें हो रही थी तो उसमें से कोई बात हमें भी बता दें। तो आप वापस तशरीफ़ ले गई और पूछा आका से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने कहा ये अबू बकर ही पूछ सकते थे। और आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा तो मैं उसे जन्नत में जगह दूंगा। ये एक बड़ी छोटी सी बात है कहने को कि अगर कोई टूटे हुए दिलों को जोड़ेगा
तो मैं उसे जन्नत में जगह दूंगा। तो आपने सुना, बड़ी खुश हुई और वापस जाके वालिद को बताया कि आका ने ये फरमाया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फूट फूट कर रोने लगे। आपने फरमाया कि मैं तो इतनी अच्छी बात आपसे कह रही हूँ और आप रो रही हैं। आपने फरमाया आयशा तुमने इसका एक पहलू तो देखा, दूसरा पहलू नहीं देखा कि जो दिल जोड़ेगा वो तो जन्नत में जाएगा, लेकिन जिसने दिल तोड़ दिया वो फिर जहन्नुम में जाएगा। तो तुम इस पे गौर क्यों नहीं कर रही हो? दूसरी बात जो हमारे आका ने फरमाई इस हवाले से कि जो हम लोगों के साथ ज्यादतियाँ की जाती हैं और हम ये समझते हैं कि शायद ये भी तकदीर में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इस चीज़ से वाकिफ़ ही नहीं है कि किसी के साथ अगर किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी के गलत नाम लेके पुकारते हैं, किसी को उसकी खूबसूरती या बदसूरती के ताने देते हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा? जब वो अल्लाह के पास हाजिर होगा और उसकी नेकियां दूसरे को दे दी जाएंगी और वो बिल्कुल मुफलिस हो जाएगा, तो उस वक्त वो फिर कहेगा अब मैं क्या करूं, मेरा क्या अंजाम है? तो उस वक्त अल्लाह ताला उस मजलूम से जिसको हक दे दिया गया होगा, ये फरमाएंगे कि तू क्या करना चाहता है इसके साथ? वो कहेगा भाई मैंने तो हक ले लिया, मैंने क्या करना है? फिर अल्लाह ताला उसे जन्नत का एक ऐसा हिस्सा दिखाएंगे जो इंतहाई रोशन होगा और वहाँ पर इतने खूबसूरत घर होंगे जैसे सोने और चांदी के बने हुए होते हैं। तो उस वक्त अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है? तो वो शख्स कहेगा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो आपके अंबिया हैं, सिद्दीक हैं, शुहदा हैं, उनके घर हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, ये घर उनके तो हैं, उसके अलावा कुछ और लोगों के भी हैं। पूछेगा या अल्लाह किसके घर हैं? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जो माफ़ कर देगा, माफ़ करने वाले को मैं ये घर अता करूंगा। तो वो फौरन कहेगा कि मैंने माफ़ किया अपना हक, मैंने सब कुछ माफ़ किया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जा फिर तू दाखिल हो जा, इस घर में दाखिल हो जा और जिसने जुल्म किया था उसको भी ले जा, मैंने इसको भी बख्श दिया तेरी वजह से कि तूने माफ़ किया। हम ये जानते ही नहीं है कि माफ़ करने का मकाम क्या है। एक बात सिर्फ जहन में रखनी चाहिए, जब हम सारे गुनाह करने के बाद मस्जिद में जाते हैं या हम खाना काबा में एंटर होते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं या अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है कि तू मेरे दरवाजे पे आ गया है, मैं तुझे माफ़ी के बगैर नहीं जाने दूंगा, जा मैंने तुझे माफ़ किया। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके दरवाजे पे जाकर भी आप माफ़ी मांगे वो माफ़ नहीं करते। ये बड़ी अहम बात है फरहाना आपा जो आपने कही कि हम जहाँ रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला के सामने अल्लाह के हुजूर में खड़े होते हैं, इबादत करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, रहमतें मांगते हैं, अल्लाह ताला हम सबके दिलों को भी इतना नरम कर दे कि हम दूसरों के जो सवाल हैं, अगर कोई हमसे माफ़ी मांग रहा है या किसी की कोई ख्वाहिश है तो अगर हमारे इख्तियार में है तो हम उसको ज़रूर फिल करें। डॉक्टर आतिफ आपसे भी एक बात करना चाहूँगी, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी जज़ा की ख्वाहिश के बगैर, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव उनके पास नहीं है, लेकिन लोगों की बेलौस खिदमत करते हैं। खुसूसन यहाँ पे बात करना चाहूँगी जो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, वो तो एक तरह से अपनी जान हथेली पे रख के अब आगे बढ़ते हैं। उनको देखकर हमें क्या एहसास होता है और क्या सीखने को मिलता है? बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, एक दूसरे टॉपिक पे हम आज बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल हमने बड़ी अच्छी बात की, जैसे दुआ की बात हो रही थी और सब चीज़ें कि आप किसी के साथ जो काम कर रहे होते हैं। पोलियो वर्कर्स को मैंने देखा जो सर्दी गर्मी चाहे अपनी ज़िंदगी रख के लोगों की भला के लिए काम कर रहे होते हैं और उल्टा लोगों ने पता नहीं क्या क्या बेचारों को कह रहे होते हैं, उनको सुनने को मिल रहा होता है, तकलीफ दे रहा होता है। जैसे हम जो बात कर रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिक बड़ा मुश्किल होता है जैसे कोई आपके साथ धोखा करे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत कॉमन है जो हम बातें कर रहे थे आज की, हमारे यहाँ तो हर दूसरा बंदा एक दूसरे को धोखा देने के लिए बैठा हुआ है। हर कोई इंतजार में बैठे कि मैं कैसे इसको पागल बनाऊँ, कैसे इसको धोखा दूँ। आजकल अगर आप कैसे फायदा उठाऊं जो आजकल के हालात चल रहे हैं, ट्रस्ट में हम लोग देख रहे होते हैं कि हर बंदा एक दूसरे को बस कोई ना कोई धोखा देके उसे पैसे बना लूं। इबादत हम लोग कर रहे होते हैं 5 वक्त की, जो बड़ी अच्छी बात, सब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी दिमाग में नमाज तो पढ़े होते हैं लेकिन सोच रहे दिमाग में होते हैं कि यार अच्छा इस बाहर निकलेंगे तो मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है डॉक्टर आतिफ, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे को धोखा देकर एक तरह से खुद ही अपने आप को शाबाशी भी देते हैं, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ कि मैंने उसको बेवकूफ़ बना लिया। इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। हुकूकुल लिबाद वो चीज़ है कि जो बंदे का गुनाह बंदा माफ़ करेगा तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ करेगा। हम सिर्फ अपने ही हुकूक पूरे कर रहे हैं, अल्लाह पाक के ज़रिए हमें देना चाहिए, हम गरीबों को नहीं दे पा रहे। ये है कि हमारे जो खुद के हैं ना हम उनको ही पहुँचा रहे हैं। जाहिर सी बात है हर इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में करता है, किसी के बारे में नहीं सोचता। सोचे किसी के बारे में तो जाहिर सी बात है ना गुर्बत हो, ना परेशानी हो और ना सारे मामला हो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, धक्का रास्ते का हक लोगों को नहीं पता है कि रास्ते का हक कितना बड़ा है। लोगों को रास्ते का हक देना या लोगों का हक देना कितना बड़ा है, ये हुकूकुल इबाद में आता है, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता है। हुकूकुल इबाद से मुराद ये लोगों की मदद कर दें, सही अच्छे इखलाक से पेश आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी को टाइम दूँ, लेकिन अगर मैं अच्छे इखलाक से बात कर रहा हूँ किसी से
तो वो भी एक मतलब एक हुकूक इबाद में आता है मेरा। गरीब आवाम घूम रही है, सबसे पहले रमज़ान में उसकी मदद करें। और रही बात हमारे पड़ोस की, सबसे मेन बात हमारा पड़ोस आता है, उसके बाद हमारे रिश्तेदार आते हैं। इस तरह तमाम लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। अल्लाह पाक कहता है सबसे पहले मेरा बंदा माफ़ करेगा फिर मैं माफ़ करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि अल्लाह पाक खुद ही माफ़ कर दें, क्योंकि यहाँ तो माफ़ करने वाला नहीं है, घर से निकाल के जो है बदले लेते हैं। थोड़ा सा अगर हो जाता है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मुस्कुरा दें, थोड़ा सा कर दें कि हाँ ठीक है यार जाने दो, भाई है हमारे, खैर है, थोड़ा सा ये उसका भी दिन अच्छा हो जाता है, हमारा भी दिन। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे कि लोगों का इस सब्जेक्ट के बारे में क्या ओपिनियन है, वो भी समझते हैं कि इनकी अहमियत है। वही बात यहाँ पे जैसे की जाए थी कि अहमियत से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी के एक ऐसे मरहले पे पहुँचते हैं, खुसूसन जब ज़्यादती का मामला होता है, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, माफ़ी तलाफ़ी की बात होती, तो एक दिन बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आज सोचा कि जी माफ़ कर दिया, दिल का मैल हटा दिया, लेकिन फिर हम कहते हैं ना कि वेव्स में आता है, कल दूसरी लहर उठी और उसके बाद ख्याल आया कि नहीं अभी मेरी तकलीफ़ कम नहीं हुई थी, अभी मैंने पूरी तरह से माफ़ नहीं किया। तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? डॉक्टर आदिब, आप क्या समझते हैं कि ऐसी अगर सिचुएशन आई एम श्योर हम सब ने फेस की है लाइफ में? सही बात है, वही मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि जब आप ऐसे किसी के पास जाओ, क्योंकि आप बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं उस बंदे को समझाने की कि यार ये, क्योंकि मेरा जैसे बिलीव है, बात हो रही थी कि मेरा आखिरत पे बिलीव है। मैं कहता हूँ जो भी मैं काम करूँ, जैसे मैंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रीट कर रहे होते हैं, हमारे पास मरीज भी ऐसे आ रहे होते हैं, जब उनको फ्री ट्रीट कर रहे होते हैं, जब सही हो जाता है, लेकिन आपको कभी कभार कुछ ऐसी बात कह के चले जाते हैं कि आप कहते हैं यार मैं इसका इतना किया, लेकिन इसने हल्का सा ये नहीं थैंक्स कहने की जगह उल्टा मुझे ही सुना के चला गया। हाँ। और NICU केयर आपको पता है, वेंटिलेटर केयर जो कितना मुश्किल काम हम लोग कर रहे होते हैं। ऐसे ज़िंदगी में आप बिजनेस कर रहे होते हो, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं। मैं आपसे वाकई ये पूछना चाहती थी कि जब आपका ये ईमान, ये एतकाद हो भी कि भाई मैं ये नेकी या ये अच्छाई अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि अगले हुकूकुल इबाद में, जैसे हमारे भी तो हुकूक है ना कि दूसरा हमें वैलिडेट करें, हमारी नेकी को या हमारी अच्छाई को अच्छा समझें। जब वहाँ से वैलिडेशन नहीं मिलती तो क्या दिल में तकलीफ होती है? बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं यकीन माने आपको बताऊँ, बड़ा, क्योंकि हम जो ये काम कर रहे होते हैं ये अल्लाह ताला के लिए कर रहे होते हैं और इंसानियत के लिए कर रहे होते हैं। हम तो नहीं जानते वो कौन है, कहाँ से मिला है। हम कोशिश अपनी, जैसे एज अ डॉक्टर मैं आपको बताऊं 24-24 घंटे मेरे, कभी कोई रात में पेशेंट एडमिट हो जाए तो मैं पूरी रात जाग रहा होता हूँ उसके लिए कि यार ये बच्चा है, वो पेरेंट्स सो रहे होते हैं। हाँ, हम लोग जाग रहे होते हैं कि यार, क्योंकि जिम्मेदारी है, एक मोहब्बत है। बड़ा दुख भी होता है, जैसे गरीब लोग हमारे पास आते हैं, उनको उनके काफ़ी बच्चे होते होंगे, काफ़ी उनको इतनी कदर मैंने देखा इतनी नहीं होती जितनी हम लोग डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए होते हैं। और वो ऐसी छोटी छोटी बातें हम उनको समझा रहे होते हैं कि आप बच्चों को अपना ऐसे ख्याल करो, ऐसे, और उनको इतनी परवाह नहीं होती। कभी कभार ऐसे केस भी आते हैं कि पेशेंट एडमिट करा के पेरेंट्स चले जाते हैं कि जी अच्छा जब सही हो जाए तो आप एक दिन और रख लें, ठीक है, 1-2 दिन और रख लें इसको आप अपने पास। तो बड़ा दुख भी होता है कि यार आप इतना कर रहे हो, फिर आगे आपको हल्का सा चलें कुछ, मैं कहता हूँ थैंक्स, लेकिन और कुछ चीज़ों में आपको कहते हैं जब हमारे लिए भी करें, आप इलाज भी करें, मुझे हमें आप कहते खाना भी हमें पहुँचाएं, घर में राशन नहीं पहुँचाए, वो आपके और पीछे लगने शुरू हो जाता है। हम कहते हैं भाई मैं खुद एक डॉक्टर हूँ यार, चलो एक अस्पताल से हम सब डॉक्टरों ने मिलकर आपकी हेल्प आउट करिए। तो उसमें फिर और चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं फिर आपको बड़ा दुख होता है। लेकिन लोग आपको, जब आप एक काम करने निकले हो, जैसे अभी आपका एक टॉपिक भी था, बड़ी बात हो रही थी कि जी अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो एक सफर। अच्छा, जुबैर भाई काफ़ी देर से खामोश है। जुबैर भाई कोई इस बात में कुछ कमेंट करना चाहें, और यकीनन हम आपसे भी कलाम भी सुनना चाहेंगे, लेकिन कोई बात अगर आप हुकूकुल इबाद के हवाले से कहना चाहिए। कि माँ के ऊपर उन्होंने बहुत प्यारी बातें की, और मैं कहूँगा माँ एक ऐसा रिलेशन है वाकई में। अगर जब मैं पैदा हुआ था, अगर मेरी माँ 5-10 घंटे के लिए मुझे कोने में छोड़ देती तो मैं तो मर जाता। ठीक है, पाल पोस के मेरी माँ ने मुझे जवान किया, बड़ा किया, लेकिन तमाम चाचा ताया मामा तमाम रिश्तों को छोड़ के गालम गलोच बनाकर निकालने के लिए सिर्फ माँ का नाम मिलता है आजकल लोगों को। गली के कोनों पर, चाय के होटलों पर आप देखें, माँ बहन की गंदी गालियाँ दे के ताली देंगे और वो उसको खुशी खुशी रिसीव करेगा, और वो उससे कोई हैवी गाली देगा। तो पता नहीं कहाँ दिल मुर्दा हो गए। और अभी वही बात जैसे आलिया भाभी कह रही थी कि हर लफ्ज़ की एक अपनी वक़्त होती है, उसका एक इम्पैक्ट होता है। आप अगर यानी कहा जाता था इसमें, बल्कि फराना आपा इसके हवाले से तो दुआएं भी है ना कि अगर कोई फहश कोई ज़्यादा करता हो तो उससे बचना चाहिए। आपको नहीं पता कि किस तरह आपके वो जो नामाए अमाल है उसके अंदर बुराइयों के तहत लिखा जा रहा है, क्योंकि आपकी बात से दूसरे की दिल आज़ारी हो रही है, दिल मुर्दा हो जाता है। बिल्कुल, खास तौर से ये वर्ड का है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कभी किसी की माँ को गाली ना दो, क्योंकि जब वो पलट के तुम्हारी माँ को गाली देगा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। बिल्कुल, और ये वाकई अक्सर लोगों को आप देखें कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो ये जब बात उस नौबत तक पहुँचती है तो यकीनन बहुत तकलीफें हो जाती है। लेकिन इस बारे में मज़ीद बात भी करेंगे, कलाम भी सुनना है, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वील बी राइट बैक। तकल्लुम
है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। भाई और ज़ैनब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब से भी हमने कलाम सुनना है, लेकिन आतिफ आप सवाल कुछ कहना चाहते हैं? जी। तो मैंने कहा जैसे अगर आप कोई पैसे खा जाए, हाँ। पैसे किसी ने आपके उस पे कर्ज हो आपका, वो उसने खाया और उसका इंतकाल हो जाए, तो फिर क्या हमारा इस्लाम में कि आप उसके बच्चों को पता भी हो कि वो आपके पैसे उनके पास हैं और वो नहीं दे सके, तो क्या उनको पैसे देना चाहिए या हमें माफ़ कर देना चाहिए? और अमाउंट अगर अच्छी हो तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले तो इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल होगा कि इसकी कोई लिखत पढ़त है या ये ज़बानी कलामी हुई हुई है लेन देन? इसमें जब आप देखें, मैं कहता हूँ कि धोखे की सबसे बुरी बात ही होती है कि वो अपनों से मिलता है। जब आप किसी को एक इतना करीब से समझे और वो कोई इस तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं। हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज हर चीज में लिखत पढ़त करें, वो दौर नहीं है और अपने ही धोखा देते हैं। वो कहते हैं ना, आपका भरोसा तोड़ता ही वो है जिस पर आप भरोसा करते हैं। तो फिर क्यों ऐसे मुहावरे कहते हैं कि अपने अगर मारेंगे भी तो साए में छोड़ के जाएंगे, तो कभी कभी साए में नहीं छोड़ते। कयामत है, ये कुर्बे कयामत है। ये उस दौर की बातें थी जब इंसानों में इंसान बसते थे, इंसानियत थी और इंसान में इंसान बसता था। अब नहीं बसता। मैं अगर शेल्टर होम के हवाले से बात करूं तो मैं सिदरा में ये जानती हूँ, जिस वो अपनों ही के डसे हुए आते हैं। मेरे पास गैरों के डसे हुए बहुत कम आते हैं। और अपनों में भी जो सीजन्स है ना, मौसम, ये अपने टाइम से बदलते हैं। इंसान का मूड और इंसान का मिजाज और उसकी ख्वाहिशात कैसे बदल जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बीवियां आती हैं जिनके साथ 10 साल 20 साल बड़े अच्छे से गुजार लिए, अचानक उनका मूड बदल गया, मिजाज बदल गया, बेहतर ऑप्शन मिल गया, छोड़ दिया। कितनी तकलीफदेह बात है। वो बच्चे जिनके लिए अल्लाह से रो रो दुआएं मांगी, रब ने वो बच्चे दे दिए, फिर उसके बाद उनको अच्छी तरह खेल लिया, उनके साथ अपने तसल्ली तस्कीन कर ली, फिर उनसे भी दिल भर गया। इंसान बेसिकली बहुत नाशुक्रा पैदा हुआ है। अल्लाह ताला उसके मांगने पर उसको अनायत करते जाता है। और इंसान ऐसा है कि जितनी चीजें अल्लाह देता जाता है उसे फॉर ग्रांटेड लेके आगे की तरफ चल पड़ता है। ये इतनी तकलीफदेह चीज है कि जिससे जिंदगी में मसाइल हल नहीं होते, पैदा होते हैं। माफी अभी बताती हूँ। देखिए, लीगली तो मैं आपको बताऊं कि अगर उसकी डॉक्यूमेंटेशन है तो उसमें तो ऑब्वियसली फिर उनकी जो भी जायदाद होगी, प्रॉपर्टी, उसमें ये लीगली उसमें से वो पैसे लेंगे। बल्कि उनकी जायदाद का बंटवारा ही तब होगा जब सबसे पहले इनके पैसे निकाल दिए जाएंगे। और मजहब में ये ज्यादा बेहतर, इस्लामिक में भी औलाद पर लाजिम है कि अगर बाप का या माँ का इनका कोई उनका उधार कर्ज है तो वो अदा करे, ये औलाद पर लाजिम है। और मैं ये समझती हूँ कि ये क्योंकि इन्होंने खुद वो उधार दिया है तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं कि हमारे लिए क्या बेहतरीन, सबसे एहसन तरीका क्या होगा कि माफ कर दिया जाए या इंसिस्ट किया जाए, क्योंकि अमाउंट मेरे ख्याल में ऐसा है कि उसको फॉरगो नहीं किया जा सकता। कब्रिस्तान में जब दफनाते हैं तो बावाज़े बुलंद पूछते हैं कि इनका कोई उधार कर्ज तो नहीं। और जो बच्चे होते हैं वो इसी नियत से पूछते हैं कि अगर उधार कर्ज कोई है, और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इन्होंने अगर पेपर वर्क नहीं भी किया होगा तब भी उनके बच्चों के इल्म में ये बात होगी कि अब्बा ने ये कर्ज लिया हुआ है। लेकिन अब लीगली ये कितने स्ट्रॉन्ग है, ये दुनिया अब उस तरह दिल पे नहीं चलती ना, लीगल वे में चलती है। तो मैं अभी कल परसों एक माँ के साथ बैठी थी, अपनी जिंदगी में अपना घर उन्होंने छोटे बेटे को दे दिया। 3 बेटे थे, जो छोटे बेटे को दिया, बड़े दोनों बेटे नाराज हो गए कि इन्हें क्यों दिया। और छोटे बेटे को लगा कि अब तो जो माँ के पास था सब मैंने उससे ले लिया, अब मुझे इस माँ की क्या जरूरत है। खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, वो ग्राउंड फ्लोर पे थी। एक छोटी सी बास्केट थी जिसमें वो 1 रोटी भेजता था, 1 वक्त का खाना भेजता था। माँ रो के कहती है कि इतना खाना देता है कि मैं जिंदा रह जाती हूँ, लेकिन काश ये ना दे ताकि मैं मर तो जाऊं। ये ना मुझे मरने देता है ना मुझे ये जीने देता है। तो ये रिश्तेदारियां, ये अपनायतें, ये चीजें अभी सद तक आ गई हैं। मैं सबसे कहूंगी कि प्लीज एक तो आप दूसरे को दें लेकिन अपने आप को सेफ साइड पे रखें और कानूनी डॉक्यूमेंटेशन मस्ट। अगर इसको हम पलट लें सिचुएशन को, अक्सर लोग तो ये कहते हैं ना कि जी हमारा जायज़ हक था, हमने किसी को कर्ज दिया, अब हम क्या करें। कई दफ़ा लोगों के मरने के बाद कुछ ऐसे लोग भी दावेदार आ जाते हैं जो हो सकता है हक पर ना हो, उनके पास भी कोई लिखत पढ़त ना हो, लेकिन उस वक्त आपके दिल में ये एहसास है, ये खौफ खुदा मौजूद है कि भाई जो दुनिया से रुखसत हुआ है वो मेरा अपना है, उस पर कोई अजाब ना नाजिल हो। लेकिन आप क्या ऐसे हर क्लेम को मान भी लें फरहाना आपा?
देखिए पहले तो ये बात बता दूं कि अगर आप जैसे किसी बार रखवाएं तो सबको पता ही हो, जैसे मैं ओवरऑल बात करूं तो बिल्कुल अलग बात है जो आप कह रही हैं, ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन अमानतन किसी के पास पैसे आपके रखे हुए हों और उसका इंतकाल हो जाए, उसके घर वालों को पता हो, एक ओवरऑल में जनरल सैनी में बात, तो उसमें क्या हम माफ कर दें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें? होता ये कि पहली बात तो ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो धोखा देता है वो हम में से नहीं। और उसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल देती हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाजार से गुजर हुआ, वो अनाज बेच रहा था, एक शख्स आपने उसमें हाथ डाला अनाज में, तो वो नीचे से गीला था ऊपर से सूखा था। आपने फरमाया कि ये क्या है, तो उसने कहा कि वो पानी गिर गया था इसके ऊपर, तो मैंने जो खुश्क वाला था ऊपर डाल दिया ताकि कवर हो जाए, ज़ाहिर अगर नहीं बिकेगा तो मुझे नुकसान होगा। आपने फरमाया धोखा मत दो, जो बेचना है बता के बेचो कि इसमें ये नुक्स पैदा हो गया या ये खामी पैदा हो गई है, क्योंकि धोखा देने वाला हम में से नहीं। आपने वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया। और ये बहुत छोटी सी मिसाल है उन लोगों के लिए जो बेईमानी करके अपना सामान बेच रहे होते हैं। लेकिन ये कहना कि किसी को अमानत दी, किसी के पास रखवाई और बहुत बड़ी अमाउंट थी और उसने धोखा दिया, उसकी कतई माफ़ी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक आपका मामूल था कि नमाज जनाजा के लिए जब भी आप तशरीफ़ लाते आप ये फरमाया करते सबसे पहले कि इस शख्स ने किसी का कर्ज तो नहीं देना, कोई उधार तो नहीं लिया हुआ इसने, और अगर होता तो आप फरमाया करते कि पहले वो अदा किया जाए। सही। और जाहिर है कि उसके घर वालों से पहले कहा जाता है, उसके बच्चों से कहा जाता है, और अगर उसके बच्चे नहीं होते या इस कंडीशन में होते कि देने के काबिल नहीं होते, तो फिर आप फरमाया करते दूसरे लोगों से जो साहिब हैसियत हैं और इसका कर्ज अदा करना चाहते हैं वो इसका कर्ज अदा कर दें ताकि खैर के तौर पे एग्जैक्टली ताकि फिर अज़ाब कब्र में मुब्तला ना हो। बिल्कुल। फरहाना पास सेकंड साइड, और अगर जो दावेदार आए और उसके पास कुछ ना हो, अब जो जिस केस की जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं वो तमाम जायदाद और दौलत बाप की लेके बैठे हुए हैं, अगर वो बाप का हक अदा नहीं करते, जैसा कि दीन में कहा गया है कि माँ बाप का हक अदा करो उनके मरने के बाद भी, तो मरने के बाद सबसे पहला हक तो यही है कि अगर उन्होंने किसी से कोई वादा किया वो पूरा करो, अगर उन्होंने कोई कर्जा किसी से लिया वो उसको वापस लौटाओ। अगर तुम नहीं लौटाते हो तो जो तुमने आज अपने बाप के साथ किया है कि वो अज़ाब कब्र में पड़ा हुआ है, तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ये तो वेरी क्विकली माल की बात हो गई। जो आपने कहा कि किसी से अगर कोई वादा किया तो उसको पूरा करो। कई दफा अफराद रिश्ते तय कर जाते हैं अपनी जिंदगी में जो कि हो सकता है कोई उससे खुश ना भी हो, जब वो दुनिया से रुखसत हो गए और अभी तक वो बात पूरी नहीं हुई है, वादा किया हुआ था, उस वक्त औलाद को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें तो औलाद को इख्तियार है ना कि उसकी जिंदगी का मामला है, तो वो चाहे जिंदा है या मर चुका है वो अपनी मर्जी का इजहार कर सकता है या कर सकती है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ज़िंदगी मैंने गुजारनी है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा की हैं लेकिन हम खुद ही उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। लेकिन हमारी रेसिपीज़ बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जी। और जिस तरह कि हमने बताया पहले पास्ता बन चुका, पास्ता के समोसे भी तैयार हो चुके हैं, उसके साथ एक डिप भी है। इस डिप में क्या डला है? इसमें क्रीम है, टमाटो केचप है, ब्लैक पेपर। ओके ब्रिलियंट। सो मोस्टली आप क्रीम को किसी भी सॉस के साथ बनाएं तो वो एक अच्छी सी डिप बन जाती है। अच्छा, अब इस ड्रिंक के बारे में बताइएगा, इसमें क्या क्या डला हुआ है? ड्रिंक में इसमें बनाना थे और उसके अलावा हमने जूस लिए थे, पाइनएप्पल का जूस लिया था और पीच का जूस लिया था, बाकी योगर्ट डाला या हनी डाला है। अच्छा, वैसे आपको बताएं कि ये बड़ा ज़बरदस्त टिप है फॉर स्मूदीज़, फॉर शेक्स, कि अगर आपको लगे कि जो सिरप या फ्रूट कंटेंट आपने डाला है और ख़ास तौर पे अगर जो आपने उसके अंदर दूध भी डाला है तो वो रनी अगर हो गया है तो बनाना डाल दीजिए, उससे बड़ा अच्छा टेक्सचर हो जाता है, थिकनेस भी आ जाती है। थैंक यू सो मच आयशा। रेसिपी कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इसकी रेसिपीज़ बड़ी सिंपल थी। हमने पहले सॉस बनाई थी वाइट सॉस, उसमें चिकन ऐड किया और फिर उसको पास्ता में मिला दिया। ऊपर से गार्निश करने के लिए इस पर स्प्रिंग अनियंस और कैप्सिकम है टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन एंड ऑफ कोर्स दिस चीज़ एज वेल। इसी को आप समोसा पट्टी में भर के इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। ड्रिंक्स भी आपके सामने हैं जिसमें 2 तरह के जूसेस थे, क्रीम थी, दूध है और बनाना भी है। थैंक यू सो मच आयशा। अब जी आखिरी मिनट है हमारे प्रोग्राम के, तो हुकूकुल इबाद के कई एक तो बहुत ही वसी सब्जेक्ट है लेकिन ज़्यादातर जो हमारे साथ कॉमनली सिचुएशंस होती हैं उसको लेके चलते हैं। ये जो समझदारी की हमने अभी बात की आलिया भाभी के, जो धोखा होता है वो करीबी लोगों से मिलता है, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करें कि जी पेपर वर्क किया जाए तो लोग उसको बड़ा बुरा भी मानते हैं। वो कहते हैं मुरव्वत में कि भाई ये क्या बात हुई कि आपको हम पे एतबार नहीं है, उस वक्त क्या करना चाहिए? जिंदगी से एक लफ्ज़ निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। प्लीज़ ये लफ्ज़ निकाल दीजिए। अगर आपने कोई लफ्ज़ महफूज करना है अपने दिमाग में तो सिर्फ ये महफूज कीजिए कि अल्लाह क्या कहेगा या अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह के बाद अगर आप कुछ देखना चाहें तो आप ये देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उन्होंने चीज़ों को किस तरह से मामलात को तय किया। ये 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत अहम है, इसके बाद बाकी हर बात हमारे लिए गैर अहम है। और इन 2 चीज़ों को करने के बाद हम इस दुनिया में भी बहुत बेहतरी लाएंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया आतिफ, अगर आपके पास लेके चलती हूँ जहाँ ये क्लैरिटी भी है, यहाँ पे जब आप अपना ये जो इशू हमने अभी डिस्कस किया है एग्जैक्टली आप उसमें फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन दिल से एक आवाज़ तो आ रही है ना कि भाई ये मेरी हक हलाल की कमाई है, आई कांट लेट इट गो, मुझे ये लेनी है। क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? वही बात कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं सख्ती करूँगा, अगर मैं दबाव डालूंगा?
देखिए बात वही, जैसे हम लोग एक ओवरऑल बात करते हैं कि आजकल हर चीज़ ऐसे बहुत, आप किसी भी काम में चले जाएं, ये बहुत कॉमन है कि आप किसी के साथ काम करें ओवरऑल। तो मेरा ये होता है कि जैसे हम लोग एक मुस्लिम है और हमें अल्लाह ताला की आखिरत पे हम लोग को बिलीव है, तो लोग जो अल्लाह ताला के अजाब से नहीं डर रहे कि हम लोग जैसे इतने लोगों को धोखा दे रहे हैं। और फिर हमारे लिए पर्सनली भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कितना अल्लाह पे तवक्कुल करें या अपने हक के लिए खुद डट के खड़े हो जाएं। हक के लिए लड़ना चाहिए। फिर बात ये कि जब आप एक तो बंदा माफ़ी मांगे तो फिर आप चले सोचते हैं कि मैं इसको माफ़ कर दूं, क्योंकि वो उसकी आप नियत देखते हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं आप देख रहे होते हैं जिंदगी में कि people who are the ढीठ्स, और जो हमारे बीच में जो ढीठ्स हैं, जो नहीं माफी मांगते, ना माफी मांगते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं उल्टा आप पे आ जाते हैं, तो बड़ा आपको गुस्सा आता है कि यार एक तो गलत भाई के लिए मुहावरा है, आवाज जरूर उठाइए। आवाज जरूर उठाइए, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, क्योंकि कोई ये ना समझ ले कि सिर्फ आवाज उठाइए जुल्म के खिलाफ, क्योंकि जुल्म को सहना भी एक जुल्म है। मेरा तो आप बताएं, मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं ओवरऑल बात बता रहा हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि जब आप सही हो ना, तो वही बात कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। मेरे सामने कोई भी हो, चाहे किसी मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, वो 10 बंदे हो, अकेला मैं खड़ा हूँ, जब मैं सही हूँ तो अल्लाह मेरे साथ है, और मैं इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है और अल्लाह ताला मुझे देता है। आप यकीन माने, जैसे बात हो रही थी, मैं फजर की नमाज जो होती है, तो जब आप उसके बाद दुआ करो और सच्चे दिल से आप दुआ करो ना, मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ, वो आपकी कबूल होती है। आपको पता चल जाता है आप सच्चे दिल से आज दुआ मांग। वैसे कुछ लोग अगर आपने अपने मामला दुरुस्त रखे हुए हैं और अल्लाह से आपने कुर्बत भी अपनी बनाई रखी है, अपना नाता स्ट्रॉन्ग रखा है ना, अगर आपसे ज़रा सी भी गलती होती है ना, आपकी जैसी हेर फेर हो जाती है, तो आपको फ़ौरन एक तरह से ना नज मिलता है, आपकी रस्सी थोड़ी सी खींची जाती है, आपको एहसास हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी रस्सी अल्लाह ने बहुत दराज की है। अच्छी बात पता क्या होती है, मुझे एक बंदे ने बोला कि जब आपको ऐसी कोई गलती हो और आप अल्लाह ताला तरफ चले जाओ, नमाज़ें पढ़ो, इसका मतलब अल्लाह ताला तुमसे राजी और तुम्हें उससे माफ कर दिया, तो अच्छी तरफ चले गए। हमारे दिल पे कुफल नहीं लगा। अच्छा, हमारे दोनों जो पढ़ने वाले सना ख्वाह हैं वो इंतजार में ही, हमारे पास वक्त आज माशाल्लाह बातें भी इतनी अच्छी हो रही है, हमारे दिल से ये बात निकल रही थी। तो ज़ैनब, वक्त को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, अगर आप भी कुछ सुनाना हमें चाहो कलाम, कुछ टेक सम लिटिल टाइम, मुख्तसर वक्त ही है, 1-1.5 मिनट आप ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं चाहूँगी कि भाई से भी कुछ सुने एंड देन वी विल क्लोज द शो। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। अब कोई क्या गमे गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। बहुत खूबसूरत पढ़ा ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच। और चलते चलते भाई आपसे भी ज़ुबैर भाई कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बिल्कुल क्योंकि वक्त आज बहुत ही कम था, और जब महफिल अच्छी हो, जब खूबसूरत बातें हो रही हों, तो वक्त बड़ी तेज़ी से भी गुजरता है। तो डॉक्टर आतिफ, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। फरहाना आपा, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस कि वाकई जो हदीस पाक भी है कि जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, अल्लाह ताला उसका ठिकाना जन्नत बनाता है। और जिस तरह आपने भी कहा आलिया भाभी कि जो दुखी दिल हैं, जो आपके जैसे शेल्टर में लोग हैं, या हम किसी भी दुखी दिल को हम कहते हैं ना भाई हमारे पास वक्त नहीं है इसकी बातें अभी सुनने का, उनकी भी बड़ी अहमियत है। उनके दिल से निकली हुई एक दुआ आपका नसीब, आपकी तकदीर सब बदल सकता है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का आज इख्तिताम होता है। ज़ैनब के आने का, शेफ़ आयशा के यहाँ होने का, और आप सब के यहाँ मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर भाई, ओवर टू यू, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। किसी गम गुसार की मेहनतों
का ये खूब मैंने सिला दिया, किसी गम गुसार की मेहनतों का ये खूब मैंने सिला दिया, कि जो मेरे गम में घुला गया उसे मैंने दिल से भुला दिया। जो जमाल रूह हयात था, जो दलील राह निजात था, उसी राह बर के नुकूश पा को मुसाफिरों ने मिटा दिया, उसी राह बर के नुकूश पा को मुसाफिरों ने मिटा दिया। ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर, ये मेरी अकीदत बेबसर, ये मेरी इरादत बेसमर। मुझे मेरे इश्क नबी दिया न खुदा दिया, मुझे मेरे